Good morning, friends. Good morning, everyone. So, I, Vinod Reddy, welcome all of you to this lecture number 14 of Booster Revision. तो आई होप आपने इसमें से पहले 10 लेक्चर यूट्यूब पे या इस ओडी पीडी फॉर्मेट में जीडी फॉर्मेट में जो भी है पहले 10 देखे रहेंगे एंड 11th लेक्चर ऑनवर्ड्स जो इनक्रिप्टेड लेक्चर्स है जो आपने देखना चालू किए थे उसमें 11 12 13 आपने कंप्लीट किए एंड उसके बाद में ही आप ये लेक्चर देख रहे हो। ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, डायरेक्टली डोंट जंप ऑन टू द चैप्टर्स डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे 13th लेक्चर के एंड में अपना डिसाइड हुआ था एट द एंड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की in the next lecture we are going to study joint product and by product costing, okay। जो कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है फिर भी 7-8 क्वेश्चंस तो हम आराम से सॉल्व करेंगे। वैसे रेगुलर बैच में भी इसके 15-16 क्वेश्चन ही कोई भी सॉल्व करके लेता रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन बैच होके भी एटलीस्ट 8 to 9 एग्जांपल्स विल सॉल्व ऑन दिस जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ओके। तो राइट डाउन नेम ऑफ द चैप्टर प्रेफरेबली ऑन अ न्यू पेज, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ओके। इसका जो बहुत बेसिक टाइप का थियरी है उतना मैं यहाँ पे साथ साथ में बता भी देता हूँ आपको। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सबसे पहला सेंटेंस आप मुझे बताओ, इज इट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग? हाँ बताओ, इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग? इट्स अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अच्छा, टेक्निक्स कौन से बच्चों? मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, ये टेक्निक्स है। बाकी सब क्या है? ये प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, करेक्ट है ना? ये सब क्या है? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। क्या है? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो राइट डाउन, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड, it is a method of costing, are you understanding this? and not a, बोलो मेरे भाई, and not a technique of costing, not a technique of costing, correct है? तो when this method is used for accounting, कब हम ये मेथड यूज करते हैं? तो when there is a, हाँ बोलो, कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देर इज अ, बोलो, इमेजिन करो कि समझो कोई एक ऐसा वेसल है, इमेजिन करो, ओके। उसमें मान लो कोई तो रॉ मटेरियल डाल दिया, रॉ मटेरियल पी डाल दिया, उसके ऊपर कुछ केमिकल डाल दिया, समझ रहे हो क्या? उसको समझो हीट कर दिया, उसके बाद में उसका कूलिंग कर दिया समझो, उसके बाद में और कोई तो मटेरियल, एडिशनल मटेरियल डाल दिया, आप समझ रहे हो क्या? उसको और समझो थोड़ा ग्राइंडिंग कर दिया उसका, आर यू गेटिंग? ऐसे काम होता रहा उसके ऊपर, ओके। एंड उसके एंड ये अभी तक जो भी काम हुआ है, लेटर से उस पर टोटल 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? फिर वो रॉ मटेरियल का खर्चा आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड्स आ गए, सब आ गए, 50 लाख रुपए उसके अंदर आ गए, समझ रहे हैं? एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 प्रोडक्ट बाहर आ गए। क्या प्रोडक्ट बाहर आ गए बोलो? 3 प्रोडक्ट, ए बी एंड सी। समझो ए का 200 किलोग्राम, बी का 500 किलोग्राम एंड सी का 300 किलोग्राम, ये आउटपुट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा बता बच्चों, मुझे सिर्फ ए एंड बी बनाना था, सी तो मुझे बनाना ही नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ ए एंड बी बनाऊंगा, ये हो सकता है क्या? अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ ए बनाऊंगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ए बी सी ये यहाँ पे बन रहा है। हाँ, हो सकता है कि ए बी सी पे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर होता है और उसके बाद में वो सेल किया जाता है। तो वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट is the call management has to take, whether to further process or not is the call management has to take on the basis of incremental revenue and incremental cost, वो देखेंगे बाद में हम लोग। बट इतना याद रखो, by the very nature of joint oblique by product, अभी ABC को joint product बोलो या A main product and B and C by product बोलो, that is dependent on its economic value, that is dependent on its इकोनॉमिक वैल्यू। इनको जॉइंट प्रोडक्ट बोलना है या बाय प्रोडक्ट बोलना है, क्या बोलना है वो बाद में देखेंगे। बट बाय द वेरी नेचर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, they cannot be individually produced, they cannot be, बोलो, individually produced। तो लिखो एक सेंटेंस, by the very nature of joint and by product, by the very nature of joint and by product, हाँ बोलो, they cannot be, by the very nature of joint oblique by product, they cannot be, बोलो मेरे भाई, yes, individually produced, they cannot be, बोलो मेरे भाई, individually produced, they cannot be individually produced।
समझ में आ रहा है आपको ये? बाय द वेरी नेचर ऑफ जॉइंट ऑब्लिक बाय प्रोडक्ट दे कैन नॉट बी इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके। एंड अब बताओ जहां से वो प्रोडक्ट सेपरेट हो रहे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बोलो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं या सेपरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, सेपरेशन पॉइंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. एंड कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट बोलो या बाय प्रोडक्ट बोलो, राइट? उस जॉइंट प्रोडक्ट बोलो या बाय प्रोडक्ट बोलो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो कॉस्ट इनकर हुआ क्या बोलते हैं? जॉइंट कॉस्ट। बाय प्रोडक्ट रहा तो बाय कॉस्ट नहीं बोलते, समझ रहे हैं ना? जॉइंट प्रोडक्ट रहने दो या बाय प्रोडक्ट रहने दो, कॉस्ट इनकर्ड अप टू, बोलो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट, राइट? हम कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, cost incurred up to split of point, cost incurred up to split of point is known as joint cost, is known as joint cost. Are you understanding this? Cost incurred up to split of point is known as joint cost. अच्छा बताओ बच्चों, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 50 lakhs है, जो इस क्वेश्चन में कितना है बोलो? अभी जो ऊपर मैंने बोला था वो 50 lakhs है। जस्ट एक एग्जांपल बोल के मैंने लिख के दिया था, yes or no? Okay, whether to further process ABC or to sell it at split of point, whether to further process ABC or बोलो sell it at split of point is the decision, बोलो, management has to take. Management ऐसे भी डिसीजन ले सकता है कि A and B split of point पे बेचो, C को further process करके बेचो। ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसे भी हो सकता है कि A and B further process करके बेचो and C स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचो, या कुछ भी हो सकता है। एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। वेदर टू फर्दर प्रोसेस एनी ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट और टू, बोलो, सेल इट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज द decision management has to take, and generally management takes this decision on the basis of incremental revenue and incremental cost का comparison करके incremental profit या loss calculate किया जाता है। अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट रहा तो फर्दर प्रोसेस होता है, अगर इंक्रीमेंटल लॉस है तो सेल इट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वही बेटर रहता है। करेक्ट और नॉट? तो एक सेंटेंस लिखो, वेदर टू फर्दर प्रोसेस, वेदर टू फर्दर प्रोसेस, वेदर टू फर्दर प्रोसेस any of the joint oblique byproduct, whether to further process any of the, बोलो, joint oblique byproduct or to sell it at, to sell it at, or to sell it at, or to sell it at split of point, or to sell it at split of point, yes, comma, this decision has to be taken by management, yes or no? Has to be taken by, बोलो मेरे भाई, मैनेजमेंट, taken by management, राइट? चलो अभी लिख के देता हूं, बाद में मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन भी करूंगा, राइट? ऑन द बेस ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिसीजन होता है, याद है क्या आपको ये? इफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब फर्दर प्रोसेस करके आपका रेवेन्यू कितना बढ़ने वाला है, इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल, बोलो, कॉस्ट, जिसको हम कई बार फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो हाँ बोलो क्या रहेगा? फर्दर प्रोसेस एंड सेल, यस और नो? यस सर। फर्दर प्रोसेस एंड सेल, फर्दर प्रोसेस करके सेल करो, यही डिसीजन होगा तुम्हारा, further process and sell. Are you understanding this? Yes, sir. Okay, but if, हाँ बोलो बच्चों, incremental revenue, if incremental revenue is less than incremental cost, in that case, हाँ बोलो, it is better to sell at split of point. It is better to sell at, split of point. एंड अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेम रहेगा तो ऑब्वियसली, राइट, देयर इज नो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, नो इंक्रीमेंटल लॉस, तो आप फर्दर प्रोसेस करके बेचो या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचो, कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है उससे, यस और नो? बट अगर आपको फर्दर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद में फर्दर प्रोसेसिंग जस्टिफाई करना है तो
तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू शुड बी मोर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, डोंट वरी। अभी मैंने बस यहाँ पे लिख के दे रहा था इसलिए ये बेसिक थ्योरी लिख के दिया, इस पे हम लोग बहुत डिटेल में हम आगे जाएंगे। और आर यू गेटिंग, वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अच्छा बताओ, अभी एक यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा था, उसमें कुछ 50 लाख रुपए ज्वाइंट कॉस्ट इनकर हुआ था, यस और नो, 50 लाख ज्वाइंट कॉस्ट इनकर हुआ था, एंड क्या प्रोडक्ट बन गए थे बोलो, ए बी सी। ए का कितना आउटपुट आया था 300, बी का 200, बी का कितना था 500 था क्या, बी का 500, 300, 500 एंड 200, ऐसा कुछ आउटपुट था बच्चों, है या नहीं है। हाँ जो भी है 300, 200, 500, 500, 300, 200 व्हाटएवर इट इज, एबीसी का कुछ आउटपुट था। इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल आउटपुट, इट इज नोन एज फिजिकल आउटपुट। 50 लाख रुपए जो है वो ज्वाइंट कॉस्ट था। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। अच्छा आप बताओ, सुनो सुनो, एबीसी को हम ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलेंगे या बाय प्रोडक्ट बोलेंगे, इज डिपेंडेंट ऑन इट्स, बोलो, इज डिपेंडेंट ऑन इट्स economic value, it dependent on its economic value. So write down whether to call the products as joint products or byproducts. Whether to call the products as joint product or byproduct is dependent on, dependent on इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इन शॉर्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो बेच दिया तो कितना पैसा मिल सकता है, इस पे डिपेंड करता है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर वो बेच दिया तो कितना पैसा मिलेगा, इस पे डिपेंड करता है वो। इज डिपेंडेंट ऑन देयर इकोनॉमिक वैल्यू। वेदर टू कॉल द प्रोडक्ट्स एज जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन देयर इकोनॉमिक वैल्यू, इज डिपेंडेंट ऑन देयर इकोनॉमिक वैल्यू। ओके अच्छा बताओ, if economic value is major, समझ रहा है ना। if economic value of all the product is similar, मतलब ऐसे 50,000, 40,000, 30,000 ऐसा कुछ है, समझ रहे हैं नहीं, right? In that case they can be called as joint product. In that case they can be called as joint product. And when they will be called as by product? अब समझो 3 प्रोडक्ट बन गए एबीसी, सुन रहे हो क्या, 3 प्रोडक्ट बन गए एबीसी। समझो उसमें ए बेच के रेवेन्यू आता है 20 लाख, ए बेच के रेवेन्यू कितना आता है 20 लाख, बी बेच के आता है 10,000, सी बेच के आता है 15,000। समझा क्या। तो बी एंड सी कैन बी कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। अच्छा बी एंड सी को बाय प्रोडक्ट बोलने से अच्छा स्क्रैप ही बोल दो ना। बिल्कुल नहीं बोल सकते बच्चों, बिल्कुल नहीं बोल सकते, राइट। 10,000 रुपए ये छोटी अमाउंट है 10 लाख के सामने, 15,000 रुपए छोटी अमाउंट है 10 लाख के सामने, बट इतनी छोटी भी नहीं है कि उसको स्क्रैप बोले। 100-200 रुपए बात होती 10 लाख के सामने तो बात और है। तो इफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज नाइदर सिग्निफिकेंट टू कॉल देम एज जॉइंट प्रोडक्ट नॉर सो इनसिग्निफिकेंट टू कॉल देम एज स्क्रैप, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। समझा या नहीं। इट इज नाइदर सिग्निफिकेंट टू कॉल देम एज, बोलो, joint product, nor so insignificant to call them as scrap, then only it is called as byproduct. Are you understanding this? अच्छा मुझे बताओ, समझो तुम्हारे जेब से आज समझो 500 रुपए चोरी हो गए, 500 रुपए चोरी हो गए समझो, तो आप मुझे बताओ बहुत भारी नुकसान हो गया क्या आपका, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा क्या मेरे जेब से 500 रुपए गए थे, ऐसे याद रहेगा क्या लाइफ टाइम यार, इतना मेजर लॉस भी नहीं हुआ। अच्छा फिर इतना नॉमिनल था क्या, कि अगर नीचे समझो आपके जेब से 500 रुपए नीचे गिर गए तो आप उठाते भी नहीं, जाने दो यार कौन झुकेगा 500 रुपए के लिए, इतना छोटा अमाउंट है क्या। हो सकता है कि 1 आध रुपए के लिए आप वो करो, करना तो नहीं चाहिए बट हो सकता है 1 आध बार कि 1 रुपए कहीं मान लो चेयर के नीचे अटक के पड़ा है और निकल ही नहीं रहा, आप बोलो जाने दो भाई, है कि नहीं, हो सकता है 1-2 रुपए के लिए, वो भी आज के जमाने में, यस और नो। बट वो 500 रुपए इतना इनसिग्निफिकेंट भी नहीं है कि हम लोग उसको डायरेक्ट स्क्रैप बोले। तो सिमिलरली कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है जो बेच के आपको मान लो 15-20 हजार रुपए मिलते हैं, एंड बाकी प्रोडक्ट का भी 10 लाख 15 लाख ऐसे है, तो 10 लाख 15 लाख के सामने 10-15 हजार कम है, बट इतना भी कम नहीं। हाँ 10,000 15,000 कब कम हो सकता है, अगर कंपनी का टर्नओवर है समझो 80,000 करोड़, कंपनी का टर्नओवर क्या है बोलो 80,000 करोड़, तो उसके लिए हो सकता है कि भाई 10-15 हजार बहुत छोटे अमाउंट है, राइट, गिनो भी मत इसको, पॉसिबल है। बट क्योंकि कंपनी का टर्नओवर क्या है 80,000 करोड़, आई एम वेरी श्योर 80,000 करोड़ लिखने के लिए आप कम से कम 5 बार जीरो काउंट करोगे, एंड फिर भी आपको लगेगा कि मैंने बराबर लिखा है कि नहीं। आप समझ रहे हो या नहीं।
तो उस कंपनी के लिए 10-15 हजार रुपए बहुत छोटी अमाउंट है, करेक्ट और नॉट, बहुत ही स्क्रैप आउट करने लायक अमाउंट है वो, करेक्ट और नॉट। बट आप बताओ राइट, क्या सिग्निफिकेंट है और क्या इनसिग्निफिकेंट है, इसका मैं डेफिनेशन नहीं दे सकता कि बॉस 10 लाख के ऊपर सिग्निफिकेंट, 10 लाख के नीचे इनसिग्निफिकेंट, ऐसा बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। इनफैक्ट एक पर्सन टू पर्सन भी टाइम टू टाइम डिफर होता है ऊपर से, यस और नो। आज हो सकता है कि आपके लिए राइट 200 रुपए 500 रुपए बड़ी अमाउंट है, आप सोचते रहोगे उसके लिए, करेक्ट है। हो सकता है कुछ सालों के बाद आप बोलोगे कि यार 1000-2000 राइट बहुत छोटी अमाउंट है यार, उसके लिए सोचा मत करो, करेक्ट और नॉट, पॉसिबल है। तो 1000-2000 रुपए बहुत छोटी अमाउंट बन जाएगी आपके लिए कुछ सालों के बाद में, डिपेंड्स तुम्हारा इनकम क्या रहेगा एंड एन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स। व्हाट इज सिग्निफिकेंट एंड व्हाट इज इनसिग्निफिकेंट का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं हो सकता, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बोलो डेफिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट इज सिग्निफिकेंट एंड व्हाट इज इनसिग्निफिकेंट ये कॉल मैनेजमेंट को लेना है फॉर एवरी कंपनी, करेक्ट और नॉट। उनको हर एक कंपनी के मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि ये बड़ा अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है या बहुत छोटा अमाउंट है। सेम वे तुम्हारे लिए मैं नहीं बता सकता कि क्या सिग्निफिकेंट है और क्या इनसिग्निफिकेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट, यस और नो। जैसे कि एक दिन यहाँ पे स्टूडेंट कोई आया था और मैंने उसको बोला कि बहुत नॉमिनल चार्जेस है इसके 2000 रुपए, मैंने क्या बोला, बहुत बोलो नॉमिनल चार्जेस है 2000 रुपए। तो स्टूडेंट ने बोला कि सर आप चार्जेस 2000 ऐसे बोलो, वो नॉमिनल है या क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा। एंड एक्चुअली ही वाज करेक्ट इन दैट, एक्चुअली ही वाज करेक्ट इन दैट, बॉस नॉमिनल है। मैं मेरे एंगल से बता रहा हूं भाई, अभी मैं 17 साल पहले सीए बन गया राइट, उतना तो मेरा इनकम है कि ठीक है यार 1000-2000 रुपए से मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, बट तो मेरा स्टेज है ना भाई लाइफ का, करेक्ट और नॉट, वो तुम्हारा है कोई जरूरी नहीं है। अरे अंडरस्टैंडिंग, तो क्या नॉमिनल है और क्या बड़ा अमाउंट है, करेक्ट मेजर अमाउंट है राइट, दिस कॉल हैज टू बी टेकन बाय मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी, yes or no। तो अब बताओ whether to call the product as joint product or by product is dependent on their बोलो economic value। if economic value of product is significant, लिखो इधर, if economic value is significant, if economic value is significant, उन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बोलो बच्चों, जॉइंट प्रोडक्ट्स, करेक्ट है। बट सिग्निफिकेंट का डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि यहाँ पे नहीं, वो हर एक कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ओके। एंड इधर बोलो इफ इकोनॉमिक वैल्यू इज नाइदर significant to call it as joint product, if economic value is neither significant to call it as joint product, okay, nor so insignificant to call them as बोलो बच्चों scrap, to call them as scrap, then okay they are known as बोलो उन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, they are known as byproducts, they are known as byproducts my friends। Are you understanding this? So whether to call them as joint product or byproduct is dependent on economic value of the product, is dependent on बोलो बच्चों economic value of the product। यहां तक समझा है क्या, बता दो बच्चों। यस सर, पक्का। यस सर। एंड इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले, दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ बोलो बच्चों मेथड्स ऑफ बोलो अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ बोलो जॉइंट कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल बताया था जहां पे 50 लाख रुपए जॉइंट कॉस्ट था, आगे जाके बच्चों मुझे एबीसी का सेलिंग प्राइस तो अलग रखना है, एबीसी का प्रॉफिटेबिलिटी भी अलग अलग कैलकुलेट करना है, यस और नो। तो उसके लिए राइट वो 50 लाख का एबीसी पे मुझे डिवीजन करना पड़ेगा क्या, नहीं बताओ। 50 लाख रुपए क्या था, जॉइंट कॉस्ट था ना, वो एबीसी के लिए इनकर हुआ था, बनाए। आपको लग रहा है सर सिर्फ ए बनाओ, पॉसिबल नहीं है। बाय द वेरी नेचर ऑफ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट दे कैन नॉट बी इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड। फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं ये कॉल तुम लो, बट एबीसी में से मुझे सिर्फ ये बनाना है, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनका नाम जॉइंट या बाय प्रोडक्ट्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाय द वेरी नेचर ऑफ जॉइंट ऑब्लिक बाय प्रोडक्ट दे कैन नॉट बी बोलो इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड। तो अब बताओ बच्चों वो 50 लाख रुपए तो मुझे एबीसी पे कॉस्ट डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं,
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इज डिफरेंट। याद रखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट, अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है ऑल टुगेदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दोनों मिक्स मत करना प्लीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो राइट डाउन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट प्रोडक्ट कॉमा बाय प्रोडक्ट इज डिफरेंट। लिख रहे हैं ना बच्चों? Yes, sir. Accounting treatment for joint product oblique byproduct is different. Accounting treatment for joint products, comma, byproducts is different. Accounting treatment for joint product and byproduct is different. Are you understanding, my friends? ओके एंड अभी इस चैप्टर का मेन पार्ट जो है वो मैं आपको लिख के देता हूं, वो है मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। क्या है बोलो? मेथड्स ऑफ, बोलो, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बच्चों। एंड अगर आपको ये समझा तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी बाद में। समझ रहे हो क्या आप? अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझा तो मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बच्चों, मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, तो एक काम करो, ये मेथड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे लिखा है ना, उसके नीचे एक हाफ टू लेट्स से मोर देन हाफ पेज थोड़ा ब्लैंक रखो। मैं एक एक मेथड एक्सप्लेन करूंगा एंड बाद में यहाँ पे आके चार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, चलेगा क्या? या पहले चार्ट बना के दूं? आप जैसे बोलोगे वैसे पहले बना के दे दूं क्या ये? फिर एक एक मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही है। पहले लिख के देता हूँ फिर। चलो, मेथड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट लिख के ले लो बच्चों, मेथड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो देयर आर 4 मेथड्स, लिख के ले लो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, सिर्फ लिख के दे रहा हूँ आपको, मेथड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट। बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो पहला मेथड है फिजिकल आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? फिजिकल आउटपुट मेथड। अच्छा बताओ, ये फिजिकल आउटपुट मेथड में जॉइंट कॉस्ट कैसे अपॉर्शन होगा? फिजिकल आउटपुट मेथड में जॉइंट कॉस्ट कैसे अपॉर्शन होगा? अच्छा, ऊपर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन लिए थे उसमें आउटपुट क्या था बोलो? एबीसी का, एबी कुछ किलोग्राम में था ना, जो भी है बताओ वो क्या था आउटपुट? 500, हाँ बोलो। 500, 300 एंड 200, 500, 300, 200 था। तो वहां पे जॉइंट कॉस्ट जो था 50 लाख रुपए, इट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो 5:3:2। It will be apportioned in the ratio of, बोलो, 5:3:2। Are you understanding this? Yes, sir. 5:3:2। सब लोग अच्छे से ध्यान दो। It will be apportioned in the ratio of 5:3:2। तो 50 अभी सुनना पड़ेगा अच्छे से मेरे भाई, ओके? एंड अगर अभी भी तुम बोलोगे नहीं सुनेंगे सर, देखते हैं, तो नहीं होगा मेरे भाई। ऑलरेडी आप में से ये लेक्चर कर रहे हो, मतलब आई एम श्योर या तो आप अगर अभी तक एग्जाम नहीं दिए तो पढ़ाई नहीं किए पहले फर्स्ट रेगुलर बैच में, या तो एक बार कम से कम फेल हो चुके हो आप, करेक्ट और नॉट? तो अब नेक्स्ट टाइम फेल नहीं होना है तो अच्छे से सुनना पड़ेगा, करेक्ट है? तो फिजिकल आउटपुट मेथड मतलब क्या बोलो? जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ स्टेट फिजिकल आउटपुट। क्वांटिटी जो रहेगा वो, दैट क्वांटिटी में बी इन किलोग्राम्स, इट में बी इन यूनिट्स, इट में बी टन्स, इट में बी लीटर्स, इट में बी ग्राम्स, जो भी कुछ रहेगा, करेक्ट है? उस रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? यस, मतलब ऑब्वियसली तीनों की तीनों लीटर्स में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये लीटर्स में और दूसरा किलोग्राम्स में, ऐसा नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसा बाई चांस भी अगर रहता है तो भी आपको उसको एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाना पड़ेगा, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाना पड़ेगा। एंड जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन दैट रेशियो। इज दैट क्लियर? आप बताओ बच्चों, आपको लगता है कि ये बेस्ट मेथड है फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट, फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस जॉइंट कॉस्ट? लगता है कि आपको सही है? नहीं मेरे भाई, एबीसी बन गए, हो सकता है कि ए का सेल्स वैल्यू 2 करोड़ है, बी का 10 लाख है, समझ रहा है नहीं? बोल रहे, बट वेट 200 किलोग्राम 500 था, हो सकता है कि इसका 200 है और उसका 500 है। 200 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस 2 करोड़ है एंड 500 का सेलिंग प्राइस पता चला कि टोटल मिला के 10 लाख है। पॉसिबल है ना? अरे मेरे भाई, तुम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, समझो होटल में कोई प्रोडक्ट बन रहे हो, तो पता चला कि बाय प्रोडक्ट 4 लीटर है एंड मेन प्रोडक्ट तुम्हारा 200 ml है, मेन प्रोडक्ट तुम्हारा 200 ml है। क्वाइट पॉसिबल और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इमेजिन करो, राइट, लेट्स से कितना ग्रेप्स क्रश होते रहेंगे, क्या क्या केमिकल यूज होता रहेगा, क्या क्या होता रहेगा, एंड फाइनली पता चला कि 300 ml वाइन बनाने के लिए सब चल रहा था। क्या चल रहा था? 300 ml वाइन बनाने के लिए चल रहा है। पता चला कि बाय प्रोडक्ट जो जनरेट हुआ है वो 8 लीटर है।
क्वाइट पॉसिबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब बताओ बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, तो sir. जो तुम्हारा राइट आउटपुट है, जरूरी नहीं है कि कॉस्ट उसी रेशो में डिवाइड हो। अब आप लोग कहेंगे बट सर कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, वो कौन बताएगा हमें? एग्जाम में तो या तो क्वेश्चन बताएगा, या तो जो डेटा दिया है उसके बेस पे मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। एंड दिस कॉल इज टू बी टेकन बाय कंपनीज मैनेजमेंट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या करना है ये तो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना मेरे भाई, करेक्ट है? तो हम लोग तो सारे मेथड बता रहे हैं यहाँ पे, राइट? कौन सा मेथड यूज करना है वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल डिसाइड। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर तो फिर जनरली कौन सा मेथड यूज होता है? तो जनरली मेथड यूज होता है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जो बेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? बेस्ट मेथड है। सेल्स वैल्यू जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फिजिकल आउटपुट मेथड के लिमिटेशन आपको समझ रहे हैं? यस और नो? तो फिजिकल आउटपुट मेथड में कैन आई से जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। Yes, sir. जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। फिर वो टन्स में रहने दो, लीटर्स में रहने दो, कुछ भी रहने दो, इधर नीचे लिखो, थोड़ा छोटे फॉन्ट में लिखो, चलेगा क्या? जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शनड, जॉइंट कॉस्ट will be apportioned, joint cost will be apportioned in the ratio of बोलो मेरे भाई, in the ratio of what? Output. Physical output, that is, can I say quantity produced? Yes, sir. That is quantity produced at split off point, quantity produced at, बोलो मेरे भाई, Split off point. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. यस और नो? Yes. तो अब मुझे बताओ, ये फिजिकल मेथड के लिमिटेशंस तो है ना मेरे भाई? फिजिकल आउटपुट मेथड के लिमिटेशंस है या नहीं है? Yes, sir. इससे तो सीधा सीधा वेट के प्रोपोर्शन में जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन हो रहा है। तो ये ओवरकम करने के लिए दूसरा मेथड आया जिसका नाम है सेल्स वैल्यू मेथड। अब इसके अंदर भी और कुछ मेथड्स है, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, अब तुम फिलहाल यहां पे ध्यान दे दो। सेल्स वैल्यू मेथड, एंड सेल्स वैल्यू मेथड के अंदर पहला है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल्स वैल्यू एट, बोलो मेरे भाई, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हियर जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन, अब लिख के देने की जरूरत नहीं, मेथड के नाम में ही है। जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ व्हाट? बोलो, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब एबीसी का जो सेल्स वैल्यू है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड होगा, उसके बोलो रेशियो में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो अब बताओ, पहला जो मेथड था जॉब फिजिकल आउटपुट, उससे ये बेटर है या नहीं है? Yes, sir. उससे ये बेटर है या नहीं है? Yes, sir. कौन सा? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो एक काम करो बच्चों, इतना थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ो यहाँ पे, आपको शायद समझता होगा कितना स्पेस ब्लैंक छोड़ना है। अगर जितना लगता है उससे थोड़ा ज्यादा छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा, वो सॉल्व करेंगे और वापस यहाँ पे आएंगे। चलेगा क्या बच्चों? चलेगा क्या? Yes, sir. तो राइट डाउन क्वेश्चन जो भी मैं लिख के दे रहा हूँ सॉल्व करेंगे और वापस अपने मेन आंसर में जाएंगे। चलेगा क्या? Yes, sir. ओके, तो राइट डाउन जॉइंट कॉस्ट रुपीज 50 lakhs। जॉइंट कॉस्ट कितना है बच्चों? 50 lakhs. 50 lakhs। ओके, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ओके, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड लेट अस से selling price per unit at split off point, selling price per unit at split off point। ध्यान दे रहे हो बच्चों? Yes, sir. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ओके, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है बच्चों 20,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स एंड 50,000 यूनिट्स, एंड 50,000 यूनिट्स। ध्यान दे रहे हो? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 150 per unit, ठीक है? देन 150 per unit, देन 100 per unit, 100 per unit, and let us say it is 80 per unit, it is 80 per unit। आप समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. जा रहा है दिमाग में कुछ? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन इज अपॉर्शन जॉइंट कॉस्ट, अपॉर्शन
joint cost and calculate profit if a physical output method, कौन सा बोलो, Total output में physical output method, and B sales value at split off point, sales value बोलो split off. at split off point is बोलो used for what, for apportionment of joint cost. Yes sir. मुझे लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूँ. इनफैक्ट क्वेश्चन लिखते वक्त ही आपके दिमाग में आंसर का कुछ अंदाज तो आया ही रहेगा. Yes sir. यस, क्वेश्चन लिखे आप लोगों ने? Yes sir. चलो बोलो बच्चों. आपको लगता होगा कि सर आप ये ऐसे क्वेश्चन प्रिंट करके क्यों नहीं देते हो डायरेक्टली? तो मेरे भाई वो कुछ चीजें जो रहती है ना वो रेडीमेड मिल गई ना तो उसका यूटिलिटी आता ही नहीं. वो खुद मेहनत से किया हुआ ही आता है. करेक्ट और नॉट? कुछ चीजें होती नहीं है. तुम रेडीमेड मिल गए मतलब उसका यूटिलिटी कम हो जाता है. समझ है क्या? रेडीमेड आ गए मतलब तो वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाता है या नहीं? Yes sir. जैसे वैसे रेडीमेड ही करना है तो मेरे पास तो डायरेक्ट आंसर भी रेडीमेड आ सकता है इधर. पर आंसर रेडीमेड आ गया मतलब ही तुम वापस फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो. है या नहीं? Yes sir. चलो बोलो बच्चों, कैसे सॉल्व करना है बताओ. फिजिकल आउटपुट मेथड से क्या रेशियो में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड होगा? 2:3:5, 2:3:5. एंड सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो यूज किया तो क्या रेशियो आएगा? बिल्कुल नहीं. अब आप बोल रहे हो 15:10:8. मेरे भाई वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेल्स वैल्यू नहीं है वो. Quantity. यस और नो? Yes sir. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ना आपको. Yes sir. सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बेसिस पे कैसे जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे भाई? यस और नो? Yes. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो फाइंड करेंगे, उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. यस और नो? Yes तो sir. चलो राइट डाउन. स्टेटमेंट शोइंग या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इतना ही लिख देना चलेगा क्या? Yes sir. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट चलेगा क्या? Yes sir. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. तो राइट डाउन पर्टिकुलर्स सामने क्या लिखो बोलो. लेट्स से जॉइंट प्रोडक्ट्स. कौन से प्रोडक्ट्स हैं? नाम दिए क्या उन्होंने? नहीं सर. एक काम करो, इधर क्वेश्चन में नाम भी दे देना आप उसको. ए बी सी ऐसे कर देना, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ए बी सी. क्वेश्चन में ए बी सी कर दिया क्या आपने? Yes sir. जो भी नाम है उसका मैंने यहाँ पे एबीसी दिया है. एग्जाम में हो सकता है PQR आएगा या कभी कभी ऐसे कुछ नाम दे देते हो, केमिकल ए केमिकल बी. समझता है क्या? Yes sir. तो प्रोडक्ट्स ABC एंड टोटल. तो ये कॉलम्स आपने बनाए क्या बच्चों? Yes sir. पर्टिकुलर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स जॉइंट प्रोडक्ट्स ABC टोटल, जॉइंट प्रोडक्ट्स ABC एंड बोलो Total. टोटल. आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? Yes sir. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड से चलेगा क्या? Yes sir. राइट डाउन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. बोलो मेरे भाई कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? 20,000. इधर ब्रैकेट में यूनिट्स ऐसे लिखता हूं. इज इट 20,000, Yes sir. 30,000, 50,000? अच्छा ये यहाँ पे यूनिट्स में है, कभी किलोग्राम्स कभी लीटर्स कुछ भी हो सकता है. आर यू गेटिंग दिस? Yes sir. इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. बी. चलो बोलो मेरे भाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है क्या आपको? Yes sir. एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट बोलो Split off. स्प्लिट ऑफ पॉइंट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट बोलो स्प्लिट ऑफ पॉइंट. तो बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है? 150. रुपीज 150, 100 एंड 80. 80. यस. तो ए इंटू बी क्या आएगा बच्चों? Sales value. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. Yes sir. सेल्स वैल्यू एट बोलो स्प्लिट ऑफ पॉइंट. स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलो या पॉइंट ऑफ सेपरेशन बोलो, इट्स वन एंड द सेम. Yes sir. तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलो बच्चों. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है? ए इंटू बी. इज इट 30 lakhs? Yes sir. देन 30 lakhs Yes sir. एंड 40 lakhs. 40 lakhs. Yes sir. कितना है टोटल? 30. इज इट 1 crore? Yes sir. इज इट 1 crore? Yes sir. ओके. अब बताओ बच्चों सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गया. मुझे बताओ जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनड. जॉइंट कॉस्ट बोलो मेरे भाई Apportion. अपॉर्शनड
कितना था जॉइंट कॉस्ट बोलो? 50 लाख। 50 lakhs. 50 लाख अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट, इन द रेशियो ऑफ बोलो Physical output. फिजिकल आउटपुट। अगर फिजिकल आउटपुट के रेशियो में गया, फिजिकल आउटपुट मतलब क्या फिर? इज इट 2:3:5? Yes, sir. तो बोलो क्या आता है? 2:3:5 के रेशियो में अगर डिवाइड कर दिया तो टेल मी, इज इट 10 lakhs, Yes, sir. 15 lakhs Yes, sir. एंड 25 lakhs? अरे 50 लाख को डिवाइड कर दिया। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. एंड ई, टेल मी माय फ्रेंड्स, कैन आई गेट प्रॉफिट? Yes, sir. कब प्रॉफिट लेके? नहीं, व्हेन बोलो प्रॉफिट, व्हेन जॉइंट कॉस्ट इज अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट। Yes, sir. Profit when joint cost is apportioned. Profit when joint cost is apportioned. बोलो in the ratio of, Physical output. in the ratio of physical output. Tell me whether C minus D is answer. Yes, sir. Whether C minus D is answer. Yes, sir. अरे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से ही डिडक्ट करेंगे हम लोग। Yes, sir. बट ये जो जॉइंट कॉस्ट हमने अपॉर्शन किया एबीसी पे, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ Physical. फिजिकल आउटपुट। तो चलो बोलो बच्चों, 20 lakhs, 15 lakhs. 15 lakhs, 15 lakhs. 15 lakhs टोटल 50 lakhs। सही है क्या? अच्छा बताओ, मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, आप सही है क्या बता दो प्लीज प्लीज। मैं बोल रहा था कि इवन दो यू अपॉर्शन द जॉइंट कॉस्ट इन सम अदर रेशियो, टोटल प्रॉफिट विल रिमेन 50 lakhs ओनली। Yes, sir. बट उसका ब्रेकअप चेंज होगा प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि 50 लाख का ब्रेकअप चेंज होगा मेरे भाई, तो इंडिविजुअली प्रॉफिट चेंज होगा ना एबीसी का, Yes, sir. टोटल प्रॉफिट चेंज होने का सवाल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो एफ राइट डाउन। जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनड, अगर जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन किया इन द रेशियो ऑफ कौन सा रेशियो बोलो? Sir. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, Yes, sir. इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट Split of point. split of point, in the ratio of sales value at split of point, that is क्या रेशियो है बताओ? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 3:3:4, 3:3:4 के रेशियो में कर दो डिवाइड। 3:3:4 के रेशियो में 50 लाख को डिवाइड करो, तो इज इट 50 lakhs, Yes, sir. 50 lakhs and 20 lakhs? Yes, sir. yes or no? Yes, sir. टोटल 50 lakhs। एंड अब बताओ, कैन आई गेट प्रॉफिट? Yes, sir. कब लेकिन प्रॉफिट? Apportioned in. when joint cost is apportioned in the ratio of Sales value. in the ratio of sales value. value at split of point, yes or no? Yes, sir. in the ratio of sales value at split of point, उस रेशियो में अगर जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दिया है तो प्रॉफिट क्या रहेगा? हाँ बताओ कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों ये? इज इट C minus F? Yes, sir. इज इट C minus F? Yes, sir. तो C minus F कैलकुलेशन करके बता दो आप मुझे क्या आ रहा है। C minus F, टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 50 lakhs, 15 lakhs. 15 lakhs 20 lakhs. and 20 lakhs. 20 lakhs? तो टोटल इज 50 lakhs। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस माय फ्रेंड्स। Yes, sir. यस और नो? तो आप बताओ, ये 50 लाख ही आया, बट आप मुझे बताओ इंडिविजुअली प्रॉफिट चेंज हुआ कि नहीं? जो ब्रेकअप तुम्हारा 20 लाख 50 लाख 15 लाख था, अब वो 15 15 20 है। Yes. अच्छा मतलब ऐसे बराबर 15 का 20, 15 वाला 20 हो जाता है, 20 वाला 15 होता है, ऐसे होता है क्या? नहीं, sir. वो तो यहाँ पे नंबर थे ऐसे इसलिए हो गया, बट वो ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई। Yes, sir. यस और नो? Yes. तो हियर जॉइंट कॉस्ट हैज बीन अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट एंड दूसरा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दोनों मेथड से हमने कर दिया। दोनों में से बेटर कौन सा है बच्चों? Sales value. at- Obviously sales value at split of point is the best method. Sales value at split of point is the best method for apportionment of joint cost। मतलब सीधी सी बात है, जॉइंट पॉइंट ऑफ सेपरेशन तो कुछ कॉस्ट इनकर हुआ है, प्रोडक्ट आ गए, वो बेच के कितना पैसा आता है देखो, एंड उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दो। यस और नो? दैट इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये समझा के सबको बता दो बच्चों प्लीज। Yes, sir. ये लिखा के सब लोगों ने? Yes, फिर भी मैं जस्ट 30 सेकंड्स वेट करता हूँ फॉर्मेलिटी। ओके, आई होप आपने कंप्लीट किया। एंड जाओ वापस तुम मेन टेबल में जाओ, अपने मेन टेबल जो हम बना रहे थे उसमें जाओ, ये कंप्लीट करो और उसके बाद मेन टेबल में जाओ। यस, तो पहला मेथड कौन सा था बच्चों?
फिजिकल आउटपुट मेथड। फिजिकल आउटपुट मेथड। अच्छा, इसके लिमिटेशंस ओवर करने के लिए सेल्स वैल्यू आ गया, बट सेल्स वैल्यू के अंदर पहला कौन सा था? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो कैन आई से दिस इज द बेस्ट मेथड माय फ्रेंड्स? यस सर। मतलब अगर ये अवेलेबल रहेगा तो बेस्ट है मेरे भाई। यस सर। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर दो, खत्म कर दो कहानी। यस सर। यस और नो? बट कहानी इतनी जल्दी खत्म होगी नहीं, आपको भी पता है। प्रॉब्लम क्या है, सुनो, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलिंग प्राइस ही नहीं होता। आप लोग सेलिंग प्राइस क्यों नहीं है? अच्छा, हो सकता है कि उसका मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस पर है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि एवरी कंपनी मेक्स इट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। अच्छा, कोई रेगुलर बैच का बच्चा पहली बार ये वर्ड सुन रहा है कैप्टिव कंजम्पशन, तो उसको नहीं समझना एक्सपेक्टेड है, बट तुम्हें समझना चाहिए अभी, क्योंकि तुम तो जीएसटी वगैरह भी पढ़ चुके हो। कैप्टिव कंजम्पशन, कई सारे कंपनीज रॉ मटेरियल खुद बनाती है अपने लिए, रॉ मटेरियल भी मैन्युफैक्चर करती है, तो दैट मींस वो जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर किया है दैट इज गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, क्योंकि वो जो प्रोड्यूस किया है वो बेचने नहीं वाले, वो जो प्रोड्यूस किया है वो यूज करके और कुछ बनाने वाले। यस और नो? दोस आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। आपने जीएसटी में वगैरह पढ़ा रहेगा ना, गुड्स प्रोड्यूस फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, उस पे जो जीएसटी पे करते हैं उसका तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो। यस सर। यस और नो? ऐसे कुछ सुना रहेगा शायद। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पहला मेथड था। दूसरा, अब प्रॉब्लम ये है कि सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेस्ट मेथड है, बट उसके प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं। समटाइम्स कुछ गुड्स का, हाँ बोलो, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। ये पॉसिबल है? यस और नो? सेलिंग प्राइस ही अवेलेबल नहीं है उसका। इज दैट क्लियर? या हो सकता है कि एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट गुड्स आर नॉट इन सेलेबल कंडीशन आल्सो, मतलब वो फर्दर प्रोसेस किया तो ही उसका कुछ सेल्स वैल्यू जनरेट होगा, अदरवाइज अभी तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो सेलेबल कंडीशन में ही नहीं है। अच्छा बताओ, अगर वो सेलेबल कंडीशन में ही नहीं है और हम बोल रहे कि सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बताओ, मुझे जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है, कहां से लाओ सेल्स प्राइस भाई? अच्छा, वो सेलेबल कंडीशन में ही नहीं है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यस और नो? जरूरी नहीं है कि एबीसी बस अभी भेज दो यहाँ पे ना, करेक्ट है, सेलेबल कंडीशन में नहीं है, तो ये लिमिटेशन है ना किस मेथड के? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो उस केस में हम जॉइंट कॉस्ट कैसे अपॉर्शन करेंगे? ये सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो है उसके बाद में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होता रहेगा, एंड उसके बाद में एक फाइनल सेल्स वैल्यू होगा। क्या होगा बोलो? फाइनल सेल्स वैल्यू। तो इन द रेशियो ऑफ, बोलो, फाइनल सेल्स वैल्यू, इन द रेशियो ऑफ, बोलो, फाइनल सेल्स वैल्यू। फाइनल सेल्स वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। लगे तो ब्रैकेट में लिखो, क्या बोलो? सेल्स वैल्यू आफ्टर what? फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। यस और नो? बट बताओ, ये बेटर मेथड है या सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेटर है? ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही बेस्ट है मेरे भाई, बट कई बार क्या होता है, डेटा ही अवेलेबल नहीं होता है। बेस्ट मेथड वही है, बट अब यूज ही नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे? यस और नो? सेल्स वैल्यू कुछ प्रोडक्ट का एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है, या सम अदर प्रोडक्ट्स आर नॉट इन अ सेलेबल कंडीशन ओनली एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये थियरी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। मेथड के नाम तो क्या मैं ऐसे भी लिख के दे सकता था, बट कौन सा मेथड कब यूज करना है ये समझना ही क्रक्स होता है ना प्रॉब्लम में। यस, इसलिए मैं ये थियरी बता रहा हूँ, करेक्ट और नॉट? तो सेल फाइनल सेल्स वैल्यू, बट आप बताओ बच्चों, फाइनल सेल्स वैल्यू, सुनो एक मिनट अभी प्लीज प्लीज, ओके, बाद में लिखो। समझो, इमेजिन करो, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? इमेजिन करो कि तुम्हारे 3 प्रोडक्ट्स है, ओके, लेट्स से क्वेश्चन, आप बाद में लिख सकते हो। समझो जॉइंट कॉस्ट इनकर हुआ है 10 लाख। कितना इनकर हुआ है जॉइंट कॉस्ट? ₹10 लाख। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, एंड समझो प्रोडक्ट्स बन गए तुम्हारे, जॉइंट प्रोडक्ट्स है, लेट्स से ए, बी एंड सी, ये 3 प्रोडक्ट है। समझ रहे हो क्या? समझो ए का बन गया 10,000 किलोग्राम्स। ए के कितने बन गए बोलो? 10,000 किलोग्राम्स। इसके है 20,000 किलोग्राम्स, ओके, एंड समझो इसके 70,000 किलोग्राम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? यस और नो? जॉइंट कॉस्ट कितना है बोलो? 10 लाख। तो फिजिकल आउटपुट के रेशियो में कैसे जाएगा? 1:2:7 के रेशियो में कॉस्ट जाएगा। सेल्स वैल्यू रहेगा तो तीनों का सेलिंग प्राइस पूछना पड़ेगा आपको। यस और नो? अच्छा सुनो, ये तीनों में से हो सकता है कि कुछ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है किसी का, इसलिए किसी का फाइनल सेल्स वैल्यू भी दिया, सबका फाइनल सेल्स वैल्यू दिया आपको। क्या दिया है बोलो? फाइनल सेल्स। अब सिर्फ ध्यान दो यहाँ, समझो फाइनल सेल्स वैल्यू है बच्चों इसका, ओके, फाइनल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फाइनल बोलो बच्चों,
सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, समझो इसका है 50, ओके, लेट्स से इसका है 30, 50 30 एंड समझो इसका है 500, कितना है 500, ये फाइनल सेल्स वैल्यू है। तो ज्वाइंट कॉस्ट किस रेशो में अपॉर्शन होगा बच्चों? सेल्स वैल्यू एट, हाँ बोलो, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एट स्प्लिटर पॉइंट नहीं, क्यों? एट स्प्लिटर पॉइंट तो अवेलेबल ही नहीं है, यस, या डेटा अवेलेबल नहीं है, यस और नो। तो अब सुनो ध्यान से बच्चों, तो ज्वाइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन रेशियो ऑफ, ओके, इन ऑर्डर टू अपॉर्शन ज्वाइंट कॉस्ट, सुनो अच्छे से एकदम, इन द रेशियो ऑफ बोलो बच्चों, फाइनल सेल्स वैल्यू, फाइनल बोलो सेल्स वैल्यू, okay, in order to apportion joint cost in the ratio of final sales value, okay, we need to बोलो बच्चों apportion it in the ratio of final sales value के रेशियो में, we need to apportion it in the ratio of, हाँ बोलो क्या रेशियो है? 10,000 into 50 कितना था ये? 5 lakhs is to 20,000 into 30 6 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs, 70,000 into 500, 35 lakhs. is it 3 crores 50 lakhs? Yes sir. 3 crores 50 lakhs, समझा क्या बच्चों? Yes sir. ओके, दैट इज किस रेशियो में जाएगा बोलो? 5:6:350, इस रेशियो में कॉस्ट जाएगा। तो आप बताओ बच्चों, मेजर कॉस्ट तो सी को ही जाएगा, मेजर कॉस्ट तो सी को ही जाएगा। मैं क्यों एग्जांपल लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, कोई क्वेश्चन में आंसर नहीं करने वाला, इसलिए मैं बोला लिखो मत, ओके। मेजर कॉस्ट किसको जाएगा बोलो बच्चों? सी को जाएगा। अब सुनो, ओके, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट समझो ए बी सी का कुछ ऐसा था, ए बी सी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट था, समझो ए का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट था 1 लाख रुपए, बी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट था 3 लाख, समझ रहे हो क्या? एंड सी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट था 2,50,00,000, समझा क्या? अच्छा मुझे बताओ, अभी प्रोडक्ट सी का तो तुम डबल लिटरली बेचारे का रेप कर रहे हो तुम, कैसे आपको लगेगा क्या? सुनो ध्यान से, मुझे बताओ, प्रोडक्ट सी का जो भी फाइनल सेल्स वैल्यू आएगा, फाइनल सेल्स वैल्यू, उसमें से ये 2.5 करोड़ तो उसको ही बेयर कर रहा है, एंड ज्वाइंट कॉस्ट का भी सबसे बड़ा पोर्शन वही बेयर कर रहा है। अच्छा, ये 2.5 करोड़ तो उसने बेयर करना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उसका खर्चा है। सी को स्प्लिट अप पॉइंट के बाद में फर्दर प्रोसेस का करने का खर्चा 2.5 करोड़ है। इज दैट क्लियर? वो तो उसी को बेयर करना है। सवाल ये है, ज्वाइंट कॉस्ट का सबसे बड़ा पोर्शन सी ने क्यों बेयर करना चाहिए? अभी क्यों करना चाहिए बताओ? आपके मेथड से ऐसा होगा क्योंकि इट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ 5:6:350। अब मुझे बता, पूरा का पूरा ज्वाइंट कॉस्ट का 90% से ज्यादा पार्ट किसको जा रहा है? सी को जा रहा है। अब मुझे बताओ, सी को 90% से ज्यादा पार्ट देना जस्टिफाई होता है क्या? नहीं होता है। आपको लग रहा है कि सर उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500 है, कितना है बोलो? 500 है, उसका सेल्स वैल्यू बहुत ज्यादा है। अरे मेरे भाई, उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500 होने का रीजन है कि उस पर बहुत ज्यादा फर्दर प्रोसेसिंग हुआ है, यस और नो? एंड फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा तो वो खुद बेयर करता है ना, फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा तो वो बोलो खुद बेयर करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो फाइनल सेल्स वैल्यू के रेशो में अगर आप ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करोगे तो बेचारे सी का तो जो राइट वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो खुद बेयर कर ही रहा है, ज्वाइंट कॉस्ट का भी ज्यादा पोर्शन वो बेयर कर रहा है, जो गलत है लॉजिकली। करेक्ट और नॉट? फिर भी आपको लगता है कि सर मैनेजमेंट कैन डिसाइड टू यूज फाइनल सेल्स वैल्यू। मैनेजमेंट तो कुछ भी कर सकता है, यस और नो, बट ये मेथड के लिमिटेशंस हम सीख रहे हैं, समझ रहा है या नहीं? तो फाइनल सेल्स वैल्यू गलत पिक्चर क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता? अच्छा चलो, इसी को लिए मैं एक कॉमन अपना फैमिली वाला एग्जांपल बताता हूं, सिर्फ समझने के लिए, हाँ बच्चों, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा सुनो, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? अच्छा, आपको इसमें से कुछ लिख के लेना है तो लिख के ले सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको कुछ बाकी, ये मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पे आंसर वगैरह निकाला, राइट? अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के लेना है तो लिखो, मैं सिर्फ 30 सेकंड वेट करूंगा, समझ रहा है? नहीं लिख के लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताओ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो सी का सी ने बेयर कर लिया, बट ज्वाइंट कॉस्ट का सबसे बड़ा पोर्शन कौन बेयर कर रहा है? सी बेयर कर रहा है। रीजन?
फाइनल सेल्स वैल्यू रीजन फाइनल सेल्स वैल्यू, रीजन क्या है बोलो, फाइनल सेल्स वैल्यू, यस और नो। यस बट आप मुझे बताओ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हाँ बोलो क्या, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो उसका ज्यादा है ना, यस और नो। तो उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा रहने का रीजन क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा इनकर हुआ इसलिए वो ज्यादा रेट से बेचा जा रहा है। अच्छा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा हो रहा है इसलिए वो ज्यादा रेट से बेचा जा रहा है, तो आप मुझे बताओ ज्यादा रेट से बेचा जा रहा है तो जॉइंट कॉस्ट का ज्यादा पोर्शन क्यों बेयर करे भाई, जॉइंट कॉस्ट तो तीनों के लिए राइट लगा था ना, उसका फाइनल सेलिंग प्राइस ज्यादा रहने का रीजन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा है, एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वो अकेला बेयर करने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसी को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ओके समझो एक फैमिली है, एक्चुअली समझो मेरा फैमिली है, एक्चुअली हम 3 भाई है, ओके हम 3 भाई है, ओके मेरा सबसे बड़े भाई का नाम है संजय, उससे छोटे भाई का नाम है संतोष, एंड तीसरा मैं हूं विनोद, एक्चुअल एग्जांपल है ये, ओके बट इसके आगे का डिस्कशन इमेजिनरी कर रहा हूं, ऐसा कुछ हमारे फैमिली का एक्चुअल में ऐसा कुछ कहानी हुई नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। ओके संजय संतोष विनोद ये हम 3 भाई है, एक सिस्टर है हमारी, ओके ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? हमारे पापा ने बोला कि मैं तीनों को ग्रेजुएट बनाऊंगा, तब तक का खर्चा मैं करूंगा। आप समझ रहे हो क्या, तीनों को क्या बनाऊंगा मैं, जो भी तुम्हारा बेसिक एक डिग्री होता है पहले वाला, ओके जो समझो मेरे बड़े भाई ने एमबीबीएस कर लिया, दूसरे भाई ने एलएलबी कर लिया, मैंने सीए कर लिया, बेसिक पहली वाली डिग्री, यस और नो, वो ले लिया तीनों ने। यहां तक का खर्चा किसने किया, पापा ने। तो करीबन करीबन इक्वल खर्चा हुआ, ऐसे समझो करीबन इक्वल, थोड़ा बहुत कम ज्यादा वो छोड़ो, बट ज्वाइंट कॉस्ट इनकर हुआ ना, ज्वाइंट कॉस्ट इनकर हुआ, करीबन करीबन सिमिलर जाना चाहिए था कि नहीं, तीनों को बताओ मुझे। ओके उसके बाद में पापा ने बोला कि इसके आगे तुम्हें कुछ पढ़ना है, ओके तो वो खर्चा तुम अपना अपना बेयर कर लेना, मतलब मैं तुम्हें दे भी रहा हूं तो तुमने मुझे वापस देना पड़ेगा, समझा क्या, इंडिविजुअली वापस देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मतलब वो किसने अपने आप खुद बेयर करना, ऐसे हुआ ना। तो समझो मेरे बड़े भाई ने अमेरिका में जाके एजुकेशन लिया, जिसपे मान लो 3 करोड़ का खर्चा किया उसने, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। संतोष ने ये मान लो ये सोच रहा है कि चलो यार मैं यूके जाके कुछ लॉ का इमिग्रेशन का कुछ करता हूं, उसने मान लो 2 करोड़ रुपए खर्चा किया, यस और नो। मैंने बोल दिया कहां से ये करके और कुछ खर्चा करते, कुछ नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 0 है मेरे लिए, समझा या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इमेजिन करो, जस्ट ये सब इमेजिनरी है, ओके अब समझो मेरे भाई का पर एनम अर्निंग है, समझो ध्यान दे रहे हो क्या, पर एनम कितना है अर्निंग, लेट से 5 करोड़, कितना है 5 करोड़, समझो ये इसका है 3 करोड़ एंड इसका है लेट से 1 करोड़। आप ध्यान दे रहे हो क्या, इमेजिन करो ऐसे, तो मेरा अर्निंग सबसे कम है, तो अब 5:3:1 के रेशियो में हमारा फाइनल सेल्स वैल्यू, ऐसे समझो ना, यस और नो। अच्छा ये 3 करोड़ जो मेरे भाई ने खर्चा किया है वो पापा को वापस दिया रहेगा क्या उसने, यस ये 2 करोड़ और मेरे को कोई वापस देना है नहीं क्योंकि कुछ खर्चा हुआ ही नहीं। अच्छा सुनो अभी इमेजिन करो मेरे भाई का, बताओ ये फाइन ये ज्यादा रहने का रीजन क्या है बच्चों, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इनकर हुआ है उसके लिए, यस और नो। तीनों का वैसे डिग्री तो हमारा सिमिलर था ना उधर बेसिक स्टेज पे, यस और नो। अब सुनो, अब समझो हमारे घर पे मेरी सिस्टर की शादी करना है समझो, एंड उस पे खर्चा इमेजिन करो, इमेजिन खर्चा है समझो 1 करोड़ रुपए, ऐसा इमेजिन करो खर्चा होने वाला है, समझ रहे हैं, या 3 करोड़ खर्चा होने वाला है, समझो कितना 3 करोड़ शादी पे खर्चा होने वाला है, ऐसे इमेजिन करो। चलो पापा ने बोला कि तीनों 1-1 करोड़ रुपए निकालो, कितना 1-1 करोड़ निकालो, शादी करना है बेटी की। मैं बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं कि 1-1 करोड़ क्यों, 5:3:1 के रेशियो में ले लो, 5:3:1 जो भी टोटल खर्चा है उसको 5:3:1 के रेशियो में डिवाइड करो, यस और नो। मेरा बड़ा भाई बोलेगा ऐसे क्यों भाई, इक्वली करो। आर यू गेटिंग दिस? अल्टीमेटली क्वेश्चन तो वही है ना, जॉइंट कॉस्ट, अभी वो शादी का खर्चा जॉइंट कॉस्ट से पकड़ो, यस और नो। कैसे अपोर्शन करना है फिर, मैं करेक्ट हूं या भाई मेरा भाई करेक्ट है? मैं बोल रहा हूं फाइनल सेल्स वैल्यू, यस तो मेरा भाई क्या बोलेगा, फाइनल सेल्स वैल्यू क्यों भाई, मेरा अर्निंग ज्यादा है, इसका रीजन मैंने बेसिक डिग्री लेने के बाद में भी दुनिया भर की पढ़ाई की है, एंड जिसपे जो खर्चा हुआ है ना वो मैंने बेयर किया है, फैमिली लिए नहीं, जॉइंट कॉस्ट में नहीं था वो, यस और नो। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फैमिली ने थोड़े बेयर किया है,
यस, किया भी रहेगा उस वक्त तो उसने रिएम्बर्स किया है वो, एज गुड एज उस, करेक्ट है ना, वो फैमिली का एक्सपेंडिचर था ही नहीं ना, वो उसका अकेले का था, वो अकेले ने बेयर किया है कि नहीं उसने, यस और नो। तो आप बताओ बच्चों, बट मैं बोलूँ कि वो फाइनल सेल्स वैल्यू तो तेरा ज्यादा है, तू ज्यादा कमाता है तो ज्यादा बेयर कर। वो बोलेगा मैं ज्यादा कमाता हूँ, इसका रीजन मुझ पे बहुत ज्यादा फर्दर प्रोसेसिंग हुआ है जिसका खर्चा मैंने खुद बेयर किया है, यस और नो। Yes, sir. तू भी कर लेता, पढ़ लेता भाई कुछ और, ज्यादा कमा लेता, यस और नो। तो सीधी सी बात है, फर्दर प्रोसेसिंग पे उस पे ज्यादा इनकर हुआ है, इसलिए जॉइंट कॉस्ट का ज्यादा पोर्शन वो क्यों बेयर करे। वो बोलेगा देख भाई मैं आगे ज्यादा पढ़ा, वो खर्चा भी खुद किया इसलिए ज्यादा कमा रहा हूं, बट ये जो ऑब्लिगेशन है ये तो जॉइंट कॉस्ट है ना, एज गुड एज, करेक्ट है, वो मैं क्यों बेयर करूं भाई, वो तो राइट हम तीनों को पप्पा के साइड से जो आया वो तो करीबन मोर और लेस इक्वल ही था, Yes, sir. पापा के साइड से जो आया वो मोर और लेस बोलो इक्वल था, तो जब देने की बारी आएगी तो भी मोर और लेस इक्वल, हाँ ठीक है भाई 2-4 लाख कम देता है तो मैं वो समझ सकता हूं, करेक्ट और नॉट, बट बिल्कुल अभी तू बोलेगा 5:3:1, राइट, ये रेशियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं बोलोगे लेकिन मैं कमाता हूं 1 करोड़, वो बोलेगा फिर तू लॉस में, जो भी है भाई, है कि नहीं, अब इक्वल ही होगा, यस और नो, मोर और लेस इक्वल रेशियो में ही वो कॉस्ट बेयर होगा, इज दैट क्लियर और नॉट। Yes, sir. कुछ ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया है समझ रहे हैं ना, अब ये एग्जांपल में अननेसेसरी मत घुसो, इससे कंसेप्ट क्या मैं समझाना चाहता हूं वो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। तो फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड के लिमिटेशंस है ना बच्चों, Yes, sir. यस और नो। Yes. तो अब बताओ फाइनल सेल्स वैल्यू के लिमिटेशन दूर करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड आया उसका नाम है एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्या बोलो, क्या बोलो, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ये एनआरवी कितने चालाकी से देखो बराबर करेगा, ये बताता हूं मैं आपको, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई। Yes, sir. ये एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या करेगा, लिखो थर्ड मेथड एनआरवी, एनआरवी मतलब क्या, Net rate. नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट बोलो स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई, Yes, sir. एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ध्यान दे रहे हो क्या। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने बताया था ये फाइनल सेल्स वैल्यू का क्या रेशियो था, बताओ फाइनल सेल्स वैल्यू का क्या रेशियो था, ये जो मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले बताया था फाइनल सेल्स वैल्यू का क्या रेशियो आया था, बोलो 5:6:350 आया था कि नहीं, Yes, ये sir. किसका रेशियो था मेरे भाई, हाँ बोलो, रेशियो ऑफ फाइनल सेल्स वैल्यू, Yes, sir. रेशियो ऑफ फाइनल बोलो सेल्स वैल्यू, यही था क्या, Yes, sir. रेशियो फाइनल सेल्स वैल्यू था। Yes, sir. तो अब ये क्या करेगा, फाइनल सेल्स एनआरवी क्या करेगा, एनआरवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताता हूं मैं, एनआरवी ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई, Yes, sir. ओके चलो मुझे बताओ ए बी सी का ध्यान दे रहे हो क्या, फाइनल सेल्स वैल्यू बताओ मेरे भाई, 5 लाख, 6 lakhs. 6 लाख, 3 lakh. 3 crore. 50 3 lakh. करोड़ 50 लाख, ये क्या था बोलो, Final sales value. फाइनल सेल्स वैल्यू था या नहीं, Yes, sir. एंड चलो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बताओ, 1 lakhs. एफपीसी ऐसे लिख रहा हूं मैं, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है ये, 1 lakh. 1 लाख, 3 lakh. 3 लाख, 2 crore 50 lakhs. 2 करोड़ 50 लाख, समझ रहे कि नहीं। Yes, sir. एंड अब बताओ फाइनल सेल्स वैल्यू में से जब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट होगा तो क्या आएगा, एनआरवी। तो एनआरवी कितना है बोलो यहाँ पे, 4 लैक्स, 3 लैक्स एंड 1 crore. 1 करोड़। तो इस रेशियो में अभी कॉस्ट तुम्हारा डिवाइड होगा, तो फिर भी अभी सी को ज्यादा जा रहा है बच्चों, फिर भी वो जस्टिफाई होता है, करेक्ट और नॉट, Yes. क्योंकि अब जो रेशियो सी को ज्यादा जा रहा है इट इज नॉट बिकॉज उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो तो डिडक्ट करके रखा है हमने, Yes, sir. यस और नो। Yes, तो sir. मैं मेरे भाई को क्या बोलूंगा, एक काम कर, तेरा जो अर्निंग है उसमें से तेरा जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे खर्चा हुआ है वो डिडक्ट कर दे, एंड जो आया वो सबके लिए ऐसे करेंगे एंड उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, तो कैन बी फेयर, कैन बी फेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स और नॉट। Yes, sir. तो एनआरवी इसको बोलते हैं हम लोग एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्या बोलते हैं बोलो, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसलिए मैं बता रहा था कि ये एग्जांपल अगर आप लिखोगे तो थोड़ा बाद में रिवीजन के लिए आपका क्लैरिटी रहेगा, यस और नो। Yes, sir. अभी पहले नहीं लिखा तो भी अब डिसाइड करो तुम्हें लिखना है नहीं लिखना है, समझा या नहीं। अच्छा ये कोई एग्जाम्पल मतलब मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं दिया, तुम्हारे नॉलेज के लिए दिया सिर्फ। आर यू गेटिंग दिस। Yes, sir. ये थियरी समझने के लिए एग्जाम्पल था, गेटिंग दिस। Yes, sir. तो एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, फाइनल सेल्स वैल्यू में से क्या डिडक्ट करने का, सेल्स, हाँ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस further processing cost is NRV at split off point, is NRV at split off point, is NRV at split off point।
सही है बच्चों? Yes, sir. लिख के आप ले रहे हो, ऐसे मान के मैं वेट करता हूं 1 मिनट। यस, हो गए बच्चों? तो एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का क्या फॉर्मूला है बोलो? एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? Final sales value. एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बराबर है ना, Yes, sir. इज इक्वल टू, हाँ बोलो, फाइनल सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस एफपीसी, मतलब क्या? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या और कुछ कभी कभी फर्दर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ रहता है, जो भी कुछ है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऐसे लिख देता हूं अभी यहाँ पे मैं, माइनस एफपीसी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इज एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला, समझ रहे हैं बच्चों? Yes, sir. एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का ये फॉर्मूला है, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनआरवी एट split of point, NRV at split of point is equal to final sales value minus further processing cost, final sales value minus further processing cost is NRV at split of point, is NRV at split of point, समझा है बच्चों ये? Yes, sir. ओके, तो अभी तक सेल्स वैल्यू में मैंने क्या क्या लिख के दिया आपको? जाओगे मेन चार्ट में वापस? Yes, sir. हाँ बोलो, क्या क्या लिखा? पहला कौन सा था? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, दूसरा फाइनल सेल्स वैल्यू, एंड पहला मेथड की लिमिटेशन दूर करने के लिए दूसरा मेथड आया, ये समझा क्या आपको? Yes, फिर sir. दूसरे में दूसरा तो प्रॉब्लमेटिक ही था, करेक्ट है, फिर से एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आपको लगता है बट सर जब सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेस्ट मेथड है तो आगे जा क्यों रहे हो? मेरे भाई सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? यस और नो? ओके, एंड लास्ट है रिवर्स कॉस्ट मेथड, कौन सा बोलो? रिवर्स कॉस्ट मेथड। आप लोग सर ये रिवर्स कॉस्ट क्या होता है? फिर सिमिलर, अभी जैसे आपने एनआरवी कैलकुलेट किया था ना बच्चों, वैसे ही रिवर्स कॉस्ट कैलकुलेट होता है। ओके, आप लोग सर रिवर्स कॉस्ट क्या होता है वो तो बताओ पहले। सुनो, हर एक प्रोडक्ट का मान लो आपको फाइनल सेल्स वैल्यू दिया है, क्या दिया है बोलो? फाइनल सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, सुनो ध्यान से अभी। अच्छा, फाइनल सेल्स वैल्यू हर एक प्रोडक्ट का है, तो समझो ये प्रोडक्ट ए का फाइनल सेल्स वैल्यू है, ये मेरे मुट्ठी मतलब प्रोडक्ट ए का फाइनल सेल्स वैल्यू है। क्या ना इसे इसके अंदर तीन चीजें हैं, फाइनल सेल्स वैल्यू के अंदर तीन चीजें, क्या क्या है बोलो? ज्वाइंट कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, एंड प्रॉफिट है। समझा क्या? ये समझो प्रोडक्ट ए का फाइनल सेल्स वैल्यू है, तो ये जो मुट्ठी है मेरी फाइनल सेल्स वैल्यू ए का, इस मतलब ये 10 लाख 15 लाख कुछ तो रहेगा ना? क्या ना इसे उसके अंदर तीन चीजें हैं, पहला कौन सा? ज्वाइंट कॉस्ट, दूसरा, तीसरा प्रॉफिट। तो इसमें से फाइनल सेल्स वैल्यू में से हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि सर प्रॉफिट कहां से लाने वाले जब आपको कॉस्ट ही पता नहीं है?
तो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस लास्ट टाइम का कुछ एस्टिमेटेड प्रॉफिट वगैरह रहेगा ना, एस्टिमेटेड बोला है ना मैंने, सुनो सुनो सुनो, बाद में लिख के लो, क्या डिडक्ट किया फाइनल सेल्स वैल्यू में से, बोलो, प्रॉफिट डिडक्ट किया, एंड फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी डिडक्ट करते, क्या डिडक्ट करते बोलो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी डिडक्ट कर दिया। आप मुझे बताओ हर एक प्रोडक्ट का फाइनल सेल्स वैल्यू मतलब तीन चीजें थी, कौन सी, जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रॉफिट। तो आप बताओ ये फाइनल सेल्स वैल्यू में से, उसमें से क्या निकाल दिया मैंने बाहर, प्रॉफिट, क्या निकाल दिया, और तो क्या बचा, एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट या रिवर्स कॉस्ट, रिवर्स कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट एस्टिमेटेड था, यस और नो, मतलब हम जॉइंट कॉस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हाँ बोलो, बाय रिवर्स मेथड, बाय बोलो रिवर्स मेथड, फाइनल सेल्स वैल्यू से हम एक एक डिडक्ट करके आए यहाँ पे, तो हम बोल रहे कि भाई जॉइंट कॉस्ट इतना होना चाहिए, यस और नो, तो रिवर्स कॉस्ट का रेशियो हर एक प्रोडक्ट के लिए ऐसे करेंगे, तो रिवर्स कॉस्ट का रेशियो आएगा ना बच्चों, तो एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन दिस रेशियो, एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ रिवर्स कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ ये फॉर्मूला तुम ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ए बी सी का फाइनल सेल्स वैल्यू है माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ए बी सी के लिए आया ना, क्या आया वो, रिवर्स कॉस्ट, तो एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ रिवर्स कॉस्ट, एक्चुअल जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ रिवर्स कॉस्ट। समझा कि आपको ये सेकंड मेथड था सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड तीसरा मेथड है मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बोलो, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। ओके, अब इस मेथड से कैसे कॉस्ट डिवाइड होता है वो मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे थ्योरी लिख के देता हूं एंड थोड़ी देर से क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा इसका, चलेगा क्या बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। तो राइट डाउन, इन दिस मेथड फर्स्ट joint cost will be, in this method first joint cost will be divided in two parts, a fixed joint cost, b variable joint cost, JC मतलब joint cost, चलेगा बच्चों, फिक्स्ड एंड बोलो वेरिएबल, मतलब समझो टोटल जॉइंट कॉस्ट 10,000 है, उसमें से 3,000 वेरिएबल है, 7,000 फिक्स्ड है, ऐसा कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट will be apportioned, variable joint cost will be apportioned in the ratio of sales value or sales volume of every product। सेल्स वैल्यू है वॉल्यूम, अच्छा वैल्यू एंड वॉल्यूम में क्या फर्क होता है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वैल्यू मतलब वो अमाउंट रहेगा ना। अच्छा ये वैल्यू करना है, वॉल्यूम करना है, ये क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है, एंड जो भी आपने लिया यू कैन राइट अ नोट इन द एग्जाम कि आपने किस रेशियो में डिवाइड किया है। आर यू गेटिंग दिस, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ आपके पास सेल्स वैल्यू रहेगा, उसमें से वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट डिडक्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड, क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हर एक प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा या प्रॉफिट आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो क्या डिडक्ट करना बाकी है अभी तक, फिक्स जॉइंट कॉस्ट, क्या डिडक्ट करना बाकी है, बट प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा ना फिक्स जॉइंट कॉस्ट को। एंड नेक्स्ट लाइन देखो, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट विल बी apportioned, fixed joint cost will be apportioned in the ratio of, fixed joint cost will be apportioned in the ratio of contribution generated by each product, will be apportioned in the ratio of contribution generated by each product, will be apportioned in the ratio of contribution generated by each product। Is that clear my friends? Yes, sir. तो ये कौन सा मेथड था बोलो, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। तो अच्छा फिक्स जॉइंट कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, फिर तो प्रॉफिट ही आ जाएगा ना डायरेक्टली फॉर एवरी प्रोडक्ट, यस और नो। तो ये थर्ड मेथड था मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन आफ्टर फिजिकल आउटपुट एंड सेल्स वैल्यू। एंड लास्ट मेथड है, इसका कोई प्रैक्टिकल पार्ट तुम्हारे पास नहीं है, वो है लास्ट मेथड इज टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड सर्वे मेथड। कौन सा मेथड बच्चों,
टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड सर्वे मेथड। अभी आप लोग रहे सर क्या है ये, सर हमने कभी सुना भी नहीं है, इसके पहले सुना नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, कुछ नहीं है, समझ रहा है कि नहीं। इट इज जस्ट अ ट्रायल एंड एरर मेथड। टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड कौन सा मेथड, सर्वे मेथड। यहाँ पे सीधा सीधा मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करेगा, हाँ बोलेगा चलो ए को इतना कॉस्ट दे दो, बी को इतना दे दो, सी को इतना दे दो। कोई पूछेगा क्यों, वो बोलेगा कि हमारा जजमेंट है। यस और नो। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट जजमेंट मेथड। कौन सा मेथड, मैनेजमेंट जजमेंट मेथड। यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। आर यू गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स। सो ये जो भी मैंने अभी लिख के दिया ना बच्चों, ये सुपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर का समरी है, शायद आपको समझता होगा। अदर देन मिसलेनियस पॉइंट लाइक वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट, वो एक अलग रहेगा, बराबर है ना। तो मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट माय फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। यहां तक समझा है। तो एक काम करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट वो भी मैं बताऊंगा, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके लूंगा, मे भी वो कल भी जा सकता है। करेक्ट है। तो आज इतना अभी तक जो मैंने बताया बच्चों, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा टाइम हुआ है, अभी तक मैं थियरी में ही हूं। यहाँ पे समझा है क्या, बता दो। आई एम श्योर आपने इसके पहले थोड़ा भी कभी पढ़ा है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन आज रहेगा उसमें। करेक्ट है। मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ये थियरी क्वेश्चन भी आता है बच्चों। व्हाट आर द मेथड्स फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो आप ऐसा ही लिखो, सिर्फ ट्री डायग्राम के फॉर्मेट में मत लिखो, एक के नीचे एक लिखो। समझा या नहीं। एग्जाम में हम ट्री डायग्राम के फॉर्म में जनरली नहीं लिखते। करेक्ट है ना। तो कौन से 4 मेथड से नाम बताओ। फिजिकल आउटपुट मेथड, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड सर्वे। सेल्स वैल्यू मेथड हैज बीन डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। कौन सा, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फाइनल सेल्स वैल्यू, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, रिवर्स कॉस्ट। NRV at split of point, reverse cost. How to calculate NRV at split of point? Final sales value minus further processing cost. लिखा है क्या आपने कहीं ये? How to calculate reverse cost? Final sales value minus estimated profit, जो past experience से calculate किया है, minus further processing cost, minus further processing cost. You'll get NRV. You'll get, बोलो, sorry, reverse cost. You'll get reverse cost. I hope you understood, my friends. ओके तो चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर, चलेगा क्या। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 51 ऑन पेज नंबर 22 ऑफ पीडीएफ प्रोवाइडेड टू यू। प्रॉब्लम नंबर 51 बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 51 ऑन पेज 22 माय फ्रेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 51 ऑन पेज 22। यस बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 51 पेज 22 करना है सॉल्व। यस सर। X company limited manufactures 2 products A and B and sorry 51. Problem number 51. Joint cost of making 50 units of A, 100 units of B and 150 units of C is rupees 900. Selling price of ABC दिया हुआ है. Product do not require any further processing after split of point. You are required to apportion the joint cost on sales value basis. You are required to apportion joint cost on sales value basis. कुछ मुश्किल है क्या बच्चों? On the basis of sales value आपको joint cost divide करना है. Is that clear? Yes sir. तो चलो लिखो फिर. क्या कैलकुलेट करना है अपने को? Yes. You are required to apportion joint cost on sales value basis. So write down statement showing apportionment of joint cost. Statement showing, बोलो मेरे भाई, apportionment of joint cost है क्या इस क्वेश्चन में कुछ तो यार? स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट, फिर भी सिस्टमैटिकली लिखना है. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यार 2-4 मार्क के लिए कई बार, समझ रहे हैं? Yes sir. एग्जाम में थोड़ी ऐसे हर क्वेश्चन टफ लेवल का होता है, या होता है? पर्टिकुलर्स और क्या लिखो, प्रोडक्ट्स कौन से, ए बी सी एंड टोटल बनाया करो. ये टोटल का कॉलम बेटर रहता है ना. पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल. यस बोलो मेरे भाई, ए क्या लिखो,
Quantity. ठीक है, चलो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितना है मेरे भाई? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 50 units. 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स एंड 150 टोटल लिखना है तो लिख सकते हो 300 यूनिट्स। सही है। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है क्या बच्चों? Yes, sir. तो बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बोलो कितना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 234. रुपीज में ऑब्वियसली डेटा 234 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ए इंटू बी क्या आएगा बच्चों? Sales value. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट Yes, sir. या फाइनल सेल्स वैल्यू है? At split of point. एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बोलो इज इट ए इंटू बी? Yes, sir. कितना था ये बोलो? 100. रुपीज 100. 100 300 600 टेल मी इज इट 1000? Yes, sir. इज इट 1000? Yes, sir. और चलो फिर क्या करेंगे अभी? ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन करेंगे। कितना है बच्चों ज्वाइंट कॉस्ट? 900 रुपीज। कौन से प्रोडक्ट पे डिवाइड करना है ये? एबीसी पे। किस रेशियो में? 1:3:6. सेल्स वैल्यू के रेशियो में 1:3:6। अच्छा, फिजिकल आउटपुट मेथड यूज करता तो क्या होता? 5:2. हाँ 5:10:15 के रेशियो में जाता। Yes, sir. यस और नो? मतलब 1:2:3 के रेशियो में जाता ये? Yes, sir. यस और नो? अच्छा, फिर टोटल प्रॉफिट चेंज होता है या इंडिविजुअली प्रॉफिट चेंज होता? Individual. इंडिविजुअली। टोटल तो कोई भी मेथड से सेम ही होता टोटल प्रॉफिट। Yes, sir. Yes or no? तो write down joint cost D. Joint cost apportioned in the ratio of sales value at split of point. At split of point, joint cost apportioned in the ratio of sales value at split of point. That is क्या रेशियो है बोलो? 1:3:6। तो 1:3:6 के रेशियो में आप 900 रुपए को डिवाइड कर दो। 900 रुपए को आप डिवाइड कर दो बच्चों इन 1:3:6 के रेशियो में। Yes, sir. 136 टोटल कितना था? 10 आता है ना? Yes, तो sir. टेल मी इज इट 90, Yes, sir. 270, Yes, sir. 540 Yes, sir. एंड कैन आई गेट प्रॉफिट? उन्होंने बोला नहीं है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, बट स्टिल कैन आई गेट प्रॉफिट? Yes, sir. बोलो कितना था? 10 30 60 100। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, फिजिकल आउटपुट मेथड यूज किया होता तो कहना है ये 10 30 60 की जगह कुछ अलग होता, बट टोटल 100 ही होता फिर भी। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. फिर भी टोटल 100 होता। डू यू एग्री? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. एक काम करो, वहां पे एक लाइन ऐड कर दो। आप क्वेश्चन आपके पास प्रिंट आउट है ना इसका? Yes, sir. एक लाइन ऐड करो, also calculate profit, also calculate profit। लिखा आपने? also calculate profit after apportionment of joint cost, after apportionment of joint cost, after apportionment of joint cost by physical output method। चलेगा क्या? यस? Yes, sir. तो जो अब बताओ बच्चों, ये जो ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया था ये कब था प्रॉफिट? फिर Sales value. व्हेन जॉइंट कॉस्ट इज, बोले मेरे भाई, अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। प्रॉफिट व्हेन जॉइंट कॉस्ट इज अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। मैं जस्ट अपने नॉलेज के लिए यहाँ पे और इतना डिटेल लिख रहा हूँ बच्चों, समझ रहे हैं नहीं? एग्जाम में ऐसा लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? चलो अभी आपने को क्या करना है बच्चों, और एक लाइन ऐड किया था मैंने जस्ट। बोलो जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनिंग इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट। चलेगा क्या? Yes, sir. तो राइट डाउन जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट, इन द रेशियो ऑफ फिजिकल आउटपुट। दैट इज क्या रेशियो बोलो फिजिकल आउटपुट का? 1:2:3। Yes, sir. 1:2:3। तो 900 डिवाइड बाय 6 बराबर ना? Yes, sir. तो 900 रुपीज को डिवाइड करना है 150 इंटू दिस 150 300 450। सही है क्या मेरे भाई? Yes, sir. एंड टेल मी प्रॉफिट।
प्रॉफिट क्या लिखो जरा डिटेल में बताओ, प्रॉफिट व्हेन When joint cost. when joint cost is apportioned in the ratio of Physical output. in the ratio of physical output. Profit when joint cost is apportioned in the ratio of physical output. Yes, sir. बोलो फिर कितना है प्रॉफिट, कैसे कैलकुलेट करो बोलो, इज इट सी माइनस एफ, Yes, sir. इज इट सी माइनस एफ, Yes, sir. बोलो फिर सी माइनस एफ का क्या आंसर आता है, -50. ब्रैकेट में लिखता हूँ लॉस 50, Yes, sir. हाँ देन 0. 0 150. 150, देखो टोटल 100 है कि नहीं, Yes, sir. तो देखो अभी ये इस मेथड से तो वो बोल रहा है बी है तो लॉस कर रहा है, बी पे देयर इज नो प्रॉफिट, बराबर है ना, Yes, sir. एंड सिर्फ सी का ही प्रॉफिट है, Yes, बट टोटल फिर भी 100 है ना बच्चों, yes, sir. तो आप बताओ फिजिकल में आउटपुट मेथड से करो या सेल्स वैल्यू स्प्लिट अप पॉइंट से करो, टोटल प्रॉफिट वही रहने वाला है, Yes, और sir. उसका ब्रेकअप चेंज होने वाला है बच्चों, Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. तो चलो ये प्रॉब्लम नंबर 51 कंप्लीट हुआ क्या, Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. तो चलो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 52 माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 हम सॉल्व करते, चलेगा क्या, Yes. क्वेश्चन नंबर 52, प्रॉब्लम नंबर 52 पेज 22, प्रॉब्लम नंबर 52 ऑन पेज 22 माय फ्रेंड्स। करना है सॉल्व, Yes, sir. ओके चलो, X company limited manufactures two joint products A and B and sells them at rupees 8 and 10 per unit respectively. During the particular year 300 units of A and 200 units of B were manufactured and sold. तो number of units produced and sold दिया हुआ है आपको, Yes, sir. अच्छा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है क्या, दिया है, कितना 8 and 10, Yes, sir. joint cost was incurred was 3520 and no record was kept for further processing, समझा क्या, Yes. पर जॉइंट कॉस्ट दिया है आपको, अपॉर्शन जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, अपॉर्शन जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो बच्चों, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब जो आपको सेलिंग प्राइस दिया है वो फाइनल सेलिंग प्राइस है, बट उनके पास फर्दर प्रोसेसिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, हम फाइनल सेल्स वैल्यू के रेशियो में अपॉर्शन करेंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वैसे, जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ, बोलो, फाइनल सेल्स वैल्यू, इज दैट क्लियर, चलो करो, क्या फॉर्मेट लिखना है लिखो और बताओ कैसे सॉल्व करना है। करना है क्या बच्चों सॉल्व, Yes, sir. क्या हेडिंग लिखा आपने, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, चलेगा ना, Yes, sir. स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मेरे ख्याल से तो 2 मिनट का ही क्वेश्चन है यार, Yes, sir. स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, particulars A B total, particulars products A B total, particulars products A B total, यस, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, बोलो बच्चों क्या दिया है आपने को, फाइनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, Yes, sir. कितना है बच्चों फाइनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 8 and 10, रुपीज 8 रुपीज 10, टोटल मत करना इसका प्लीज, फाइनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट बराबर है ना, Yes, sir. हाँ नेक्स्ट, क्वांटिटी Quantity प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, क्वांटिटी बोलो Produce
प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, कितना है बच्चों क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड? 300, 200. 300 यूनिट्स, 200 यूनिट्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो बोलो ए इंटू बी क्या रहेगा बच्चों? Sales value at. सेल्स वैल्यू फाइनल, बराबर है ना? Yes, sir. टेल मी इज इट ए इंटू बी? Yes, sir. बोलो बच्चों कितना है फाइनल सेल्स वैल्यू? 2,400. 2400, 2,000. 2000, टोटल 4400। जॉइंट कॉस्ट कितना है बच्चों? 3520। Yes, sir. तो राइट डाउन जॉइंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 3520 apportioned in the ratio of हाँ बोलो फाइनल सेल्स वैल्यू, दैट इज क्या फाइनल सेल्स वैल्यू? 2400 is to 2000, कैन आई से दैट इज 6:5? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 6:5 है। Yes, sir. तो 6:5 के रेशियो में 3520 को कर दो डिवाइड, 3520 डिवाइड बाय 11, जो भी आंसर आता है 320 इंटू 6, इज इट 1920? Yes, sir. ओके एंड 1600। अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है क्या? नहीं सर. प्रॉफिट हम यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें दिया ही नहीं है। एंड हम क्यों रिस्क लेंगे भाई, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया रहेगा जो भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जो चीज पूछा नहीं है वो कैलकुलेट करके तुम लॉस नहीं करेंगे ना हम लोग, यस और नो? Yes, sir. चलो एनी डाउट माय फ्रेंड्स? टफ था क्या ये क्वेश्चन? ओके नाउ प्लीज रीड पॉइंट नंबर 53, दिस इज ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। एंड अभी एक काम करो, बिफोर यू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 53, इनफैक्ट बिफोर यू रीड प्रॉब्लम नंबर 53, आपको मैंने जो चार्ट बना के दिया है ऊपर मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट में, उसमें जो थर्ड मेथड है मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, वो पढ़ोगे क्या? क्या था एक बार पढ़ो, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, जोर से पढ़ो जरा, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। हाँ पढ़ो पढ़ो जोर से पढ़ो। इन दिस मेथड first joint cost will be divided in two parts, fixed joint cost and variable joint cost. Then variable joint cost will be apportioned in the ratio of sales value or sales volume. तो वैल्यू है वॉल्यूम, जो करना है करो, नोट लिखो अकॉर्डिंगली। अच्छा नोट चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा क्या? यस, क्योंकि रेशियो चेंज होगा तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होगा ना मेरे भाई। Yes, sir. यस और नो? सेल्स वैल्यू है सेल्स वॉल्यूम, एंड उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन के रेशियो में फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. पढ़ो क्वेश्चन एक बार, लिखो थियरी के जो भी है पढ़ो, उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 53 सॉल्व करेंगे। जाने दो एक आध मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ो वो थियरी जो भी है, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 53 हम सॉल्व करेंगे बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 53 पेज 23। करना है सॉल्व बच्चों? तो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, चलेगा क्या? स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, and calculation of profit oblique loss by कौन सा मेथड Margin. दिया है क्या क्वेश्चन में? यस, ऐसे यूज दिस मेथड ऐसे दिया है क्या? नहीं दिया है, बट डेटा देख के बहुत क्लियर है कि यही मेथड यूज करना है, Yes, sir. मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बाय मार्जिनल कॉस्ट and contribution method. Particulars AB total, particulars product A, product B
total. Particulars, product A, product B, total, my friends. Particulars, product A, product B, total. सही है, चलो बोलो क्या लिखो बच्चों। क्वांटिटी अच्छा, क्वांटिटी प्रोड्यूस ऐसे लिखो क्या पहले, चलो लिखो फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। बोलो मेरे भाई कितना है। 100 kg and 120 kg. अच्छा हाँ, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऐसे लिख दो क्या इसको। Yes sir. कैन आई से दिस इज सेल्स वॉल्यूम, Yes sir. दैट इज सेल्स वॉल्यूम। और थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया मैंने यहाँ पे, सेल्स वॉल्यूम बराबर है ना। Yes. तो 100 किलोग्राम्स एंड कितना है 120 kilograms. तो whether total is 220 kilograms. Yes sir. Yes. अच्छा, सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम दिया है क्या बच्चों। Yes sir. चलो बोलो फिर सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम, बोलो मेरे भाई। 60 and 30. सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम 60 एंड 30 है क्या। Yes sir. तो 60 एंड 30, तो A इंटू बी क्या आ जाएगा बच्चों, Sales value. सेल्स वैल्यू आ जाएगा। A इंटू बी सेल्स वैल्यू, तो बोलो कितना है ये, रुपीज 6000 एंड रुपीज 3,600. 3600। सही है क्या, Yes sir. सही है क्या मेरे भाई। Yes sir. तो अब आप मुझे बताओ किस रेशियो में आप वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करना पसंद करेंगे। यस, सेल्स Volume. वैल्यूम, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। Yes sir. ओके, वैल्यू वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, बट अगर हमारे पास दोनों चॉइसेस है तो विल प्रेफर वैल्यू, Okay. विल प्रेफर वैल्यू, क्योंकि जिसका रेट ज्यादा है उसको जनरली सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट का भी ज्यादा पोर्शन मिलना चाहिए। Yes sir. आपको लग रहा है कि सर आप जो बोल रहे हैं ऐसा करना कंपलसरी है क्या। कंपलसरी मैं जब खुद बोल रहा हूँ कि यू हैव टू मेक एन अजम्पशन यार, यस और नो। Yes तो sir. हम नोट लिखेंगे एंड में। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, बोलो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ, बोलो कौन सा रेशियो, सेल्स वैल्यू लेंगे चलेगा क्या। Yes sir. क्या रेशियो सेल्स वैल्यू का, बोलो वैल्यू का 60:36, सही है क्या। Yes sir. 60:36, 6000:3600 है ना बच्चों। Yes. इसको और सिंप्लीफाई हो भी हो सकता है ऑब्वियसली, 10 is 5:3, 5:3. दैट इज 5:3, Yes sir. यस और नो। Yes. तो बोलो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट कितना था बच्चों, 4400 Yes sir. डिवाइड बाय 8 बराबर है ना। Yes. 550 इंटू 5, बोलो कितना रहे, इज इट 2750, Yes sir. 2750 एंड 1650, Yes. तो इज इट 4400 माय फ्रेंड्स। Yes sir. यस, अब बताओ C माइनस D आपको क्या मिल जाएगा, Contribution. कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड, तो राइट ऑन कंट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये मेथड चेंज किया तो कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग आ सकता है, बराबर है ना। Yes sir. अगर ऊपर आपने सेल्स वैल्यू की जगह सेल्स वॉल्यूम लिया तो कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग आ सकता है, एंड फिर फिक्स जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्चुनिटी भी अलग अलग आएगा, यस और नो। Yes sir. तो 6000 माइनस 2750 कितना था, 3250 Yes sir. एंड 1950. 1950, टोटल 5,200. 5200। एंड आप बताइए कंट्रीब्यूशन का रेशियो आया बच्चों। तो इस रेशियो में आपको क्या डिवाइड करना है अभी, Fixed cost. फिक्स कॉस्ट, राइट ऑन डी, सॉरी ये ई था ना, ई के बाद एफ, बराबर ना। Yes sir. तो ये था दिस वाज ई, अब बोलो एफ। क्या लिखो मेरे भाई, Fixed cost to be offered. फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ, बोलो Contribution. कंट्रीब्यूशन। तो क्या कंट्रीब्यूशन का रेशियो है, बोलो 325:195, दैट इज, बोलो इसका क्या रेशियो आता है,
5 से डिवाइड किया तो क्या आता है 65:39 39 मेरे ख्याल से 5:3 आता है यस और नो yes sir ये भी 5:3 है बाई चांस ये ऊपर का भी 5:3 था और ये भी आया बच्चों ऐसा कोई सेम रहना जरूरी नहीं है यस और नो कितना था बच्चों फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट 3900 3900 तो 3900 डिवाइडेड बाय 8 जो भी आया इनटू 5 बोलो कितना था 2437.50 बराबर ना बच्चों yes sir 1462.50 1462.50 एंड जी बोलो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टेल मी इज इट ई माइनस एफ yes sir इज इट ई माइनस एफ माय फ्रेंड्स yes sir तो बोलो ई माइनस एफ क्या आंसर है 3250 minus 2437.50 whether answer is 812.50 yes sir 812.50 and 1950 minus 1462.50 answer is 487 487.50 total is it 1300 yes sir yes or no तो अब बताओ बच्चों यहाँ पे हमने जो एक एजम्पशन करना था हमें आइदर सेल्स वैल्यू या सेल्स वॉल्यूम उसमें से क्या चूज किया था सेल्स वैल्यू अल्टरनेटिवली सेल्स वॉल्यूम भी हो सकता था अच्छा वैसे कर दिया तो आंसर अलग आ सकता था क्या yes ऑब्वियसली प्रॉफिट तो अलग प्रॉफिट 1300 ही होता टोटल yes बट ब्रेकअप चेंज हो सकता था ना yes sir यस और नो yes sir ब्रेकअप चेंज हो सकता था करेक्ट और नॉट एक लिखो नीचे नोट नोट लिख रहे हो क्या मेरे भाई yes okay in the absence of any specific information comma we have apportioned variable joint cost in the ratio of किस रेशियो में बोलो सेल्स वैल्यू यस और नो yes sir फुल स्टॉप अल्टरनेटिवली बोलो बच्चों इट कैन बी अपॉर्शनड बोलो अपॉर्शनड इन द रेशियो ऑफ sales volume सेल्स वॉल्यूम मतलब हमने जो एजम्पशन किया है वो भी क्लैरिफाई कर दिया भाई हमने ऐसे किया है तुम्हें ऐसे करना है कर सकते हो तुम यस और नो yes sir ऐसा कर दिया तो प्रॉफिट चेंज होगा इंडिविजुअली yes sir यस बट टोटल प्रॉफिट चेंज होगा नहीं नहीं टोटल प्रॉफिट तो वही रहेगा ना बच्चों yes sir यस जा रहे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस yes sir या फुल सर के ऊपर से जा रहे हैं ना yes sir yes now please read problem number 54 on page 23 problem number 54 page 23 यस बच्चों प्रॉब्लम नंबर 54 अब अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ तक का कुछ समझा क्या थ्योरी प्रैक्टिकल आपको एक बार मुझे बताओ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं बोलो जॉइंट कॉस्ट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों 4 मार्क के लिए 6 मार्क के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ जॉइंट कॉस्ट विल बी डिवाइडेड मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा उन्होंने विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स फिक्स जॉइंट कॉस्ट एंड वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट कभी कभी ऐसा देंगे टोटल कॉस्ट देंगे और बोलेंगे इसमें से 80% फिक्स था 80% वेरिएबल था तो आपको उसका ब्रेकअप करना इन शॉर्ट उसके बाद में बोलो क्या रहेगा वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू और सेल्स वॉल्यूम सेल्स वैल्यू और सेल्स वॉल्यूम के रेशियो में वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट डिडक्ट होगा तो सेल्स में से वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट डिडक्ट होगा एंड वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट कैसे आएगा इन द रेशियो ऑफ आइदर सेल्स वैल्यू और सेल्स वॉल्यूम तो क्या आएगा अभी कंट्रीब्यूशन
and in the ratio of contribution of each of the product, fixed joint cost will be apportioned. Fixed joint cost will be apportioned in order to arrive at the profit or loss of each of the product and total profit or loss. Yes. Yes or no? Yes. So please read point number 54. In manufacturing the main product X, in manufacturing main product X, company processes the incidental waste into two byproducts. कौन से byproducts है? A and B. From the following data relating to products, you are required to prepare a comparative profit and loss statement. Comparative, बोलो. Profit and loss statement showing individual cost and other details. Showing individual cost and other details. Total cost up to the point of separation was 3,10,400. So joint cost दिया आपको. Yes, sir. कितना है बच्चों joint cost? 3,10,400. Reverse cost method to be followed for separation of joint cost. Underline करो उसको. तो मेथड का नाम उन्होंने क्लियर दिया है, रिवर्स कॉस्ट. यस और नो? Yes, sir. कुछ गया दिमाग में? Yes, sir. बट देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो दिया है ना बच्चों, सिर्फ ए एंड बी का दिया है उन्होंने. सॉरी, हाँ, ए एंड बी का. मेन प्रोडक्ट अलग है, मेन प्रोडक्ट एक्स है. यस और नो? Yes, sir. तो चलो क्वेश्चन पढ़ो बच्चों. आई एम श्योर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, बट मैं अगर आपको बोलूंगा कि तुम सॉल्व करो तो तुम सॉल्व नहीं करोगे या कर नहीं पाओगे. पर जब मैं आपको सॉल्व करके दूंगा तब आप बोलेंगे हाँ सर हम भी कर लेते. तो अगर कर लेते तो आप भी करो. अच्छा, ये 3,10,400 कौन से तीन प्रोडक्ट पे डालना पड़ेगा ना आपको, या सिर्फ दो ही प्रोडक्ट पे? ऑब्वियसली यार, ज्वाइंट कॉस्ट है तो तीनों पे जाएगा ना ये. Yes, sir. मेन प्रोडक्ट एक्स, बाय प्रोडक्ट ए एंड बी. Yes, sir. किस रेशियो में? रिवर्स कॉस्ट का रेशियो है. और रिवर्स कॉस्ट तो ए एंड बी का ही दिया है. तो फिर यस, तो बच्चों ए एंड बी का रिवर्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. इसका मतलब जो रिवर्स कॉस्ट आएगा वही ए एंड बी को कॉस्ट अपॉर्चन हो गया. एंड 3,10,400 में से जो ए एंड बी का रिवर्स कॉस्ट गया, बचा हुआ कॉस्ट एक्स को दे दो, खत्म. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बचा हुआ कॉस्ट X. एक्स को दे दो. पढ़ो क्वेश्चन, इसके समझना बहुत जरूरी है यार, है कि नहीं? Yes, sir. अब मैंने दो सेंटेंस बोला बट अभी दिमाग में गया रहेगा, जाना चालू होगा रहेगा. Yes, sir. बोलो क्या कैलकुलेट करूं, बोलो पहले क्या कैलकुलेट करो, क्या वर्किंग बनाओ. Reverse cost. स्टेटमेंट शोइंग, लिसन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रिवर्स कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट्स ए कॉमा बी. B. चलेगा क्या? Yes, sir. राइट डाउन. या ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट अट्रीब्यूटेबल टू बाय प्रोडक्ट्स बाय रिवर्स कॉस्ट मेथड. स्टेटमेंट शोइंग, बोलो, जॉइंट कॉस्ट अट्रीब्यूटेबल टू ए एंड बी बाय रिवर्स कॉस्ट मेथड. वो लिखो, वो बेटर चलेगा ना? Yes, sir. राइट डाउन. फर्स्ट वर्किंग, स्टेटमेंट शोइंग joint cost attributable to by products A comma B by which method, my friends? By reverse cost method. Statement showing calculation of joint cost attributable to by products A comma B by reverse cost method, my friends. कौन सा मेथड? Reverse cost method. तो पर्टिकुलर्स बाय प्रोडक्ट्स A comma B टोटल. बाय प्रोडक्ट्स A comma B टोटल. चलेगा बच्चों? Yes, sir. बाय प्रोडक्ट्स A B एंड टोटल. लिखा आपने यहां तक? Yes, sir. Statement showing joint cost attributable to by products A comma B. Okay, तो राइट डाउन A. बोलो, फाइनल सेल्स वैल्यू दिया है क्या A comma B का? Yes, sir. रिवर्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ एक बार मुझे जरा. फाइनल सेल्स वैल्यू में से क्या क्या डिडक्ट करते हैं? एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट करते हैं. हाँ करो, फाइनल सेल्स वैल्यू बोलो मेरे भाई. 64,000. 64,000. ए एंड बी का बताओ. 96,000. टोटल 1,60,000. हाँ चलो बोलो मेरे भाई, इससे क्या क्या डिडक्ट करना है?
Estimated net. एस्टिमेटेड प्रॉफिट, Yes, sir. चलो बोलो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा परसेंटेज दिया है क्या उन्होंने? Yes, sir. चलो परसेंटेज लिखता हूँ, कितना है बोलो? 20 and 30. 20 मेन प्रोडक्ट का है मेरे भाई, ठीक से देखो, Yes, ऐसे but एरर product करोगे का- तो ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। Sir, by product का है. यस और नो? बोलो 20 10 किसका है, क्या दिया है एग्जैक्टली, सब देख के बताओ मुझे। 20 10 है, 10 15 है, या क्या है एग्जैक्टली? नीचे कुछ तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिए, Yes, sir. तो क्या करने का है बोलो, क्या दूं यहाँ पे? 20% 10 30% है ना, Yes, sir. प्रॉफिट तो वही है ना बच्चों, Yes, sir. 20% 30%। हाँ चलो, तो ए इंटू बी क्या आएगा बोलो? Estimated. एस्टिमेटेड प्रॉफिट, यस और नो? Yes, sir. एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो परसेंटेज था ना, Yes, sir. तो बोलो फिर। अच्छा 20 30 टोटल के कॉलम में 50% लिखा गया फिर आपने, Yes, sir. हो गया फिर। बोलो 64,000 का 20% इज इट 12,800, Yes. 96,000 का 30% इज इट 28,800 माय फ्रेंड्स। Yes, sir. एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। अभी Further processing. देखो एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस भी है कुछ बच्चों, वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो राइट डाउन एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना है बोलो? 10% 15%, 10% 15%, सही है क्या बच्चों? Yes, sir. एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऐसे लिख देना, चलेगा ना? Yes, sir. तो इसके बेसिस पे विल कैलकुलेट सेलिंग एक्सपेंसेस। Yes, sir. कैसे आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस? ए इंटू डी आएगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes. टेल मी इज इट 6,400 and 9,600, whether total is 16,000, whether total is 16,000, So 15%. अच्छा सॉरी 15% है ना, जस्ट अ मिनट, ये कैलकुलेशन ठीक कर लो बच्चों। 14,400. कितना? 96,000 का 15%, 14,400. 14,400 पक्का ना? Yes, sir. यस 14,400 एंड टोटल बताओ 20,800. 20,800। ओके गुड, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गई। Yes, sir. और बोलो, और कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, Yes, sir. तो राइट ऑन एफ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो डायरेक्ट नंबर दिया आपने को, कितना है बोलो? 12,800 एंड 14,400. 14,400, टोटल 27,200। Yes, sir. Yes. इज इट 27,200? Yes, sir. चलो बोलो क्या कैलकुलेट करना है अभी अपने को? कैन आई कैलकुलेट रिवर्स कॉस्ट? Yes, sir. Yes. तो राइट डाउन जी रिवर्स कॉस्ट, दैट इज जॉइंट कॉस्ट अट्रीब्यूटेड टू बाय प्रोडक्ट, चलेगा क्या? Yes, sir. एट्रीब्यूटेड टू, बोलो मेरे भाई, By product. बाय प्रोडक्ट्स। बोलो कैसे आएगा ये? ए में से क्या क्या डिडक्ट करना है बताओ? C. सी डिडक्ट करना है, ई डिडक्ट करना है, F. एफ डिडक्ट करना है। ए माइनस सी माइनस ई माइनस एफ, तो 64,000 माइनस 12,800 माइनस 6,400 माइनस 12,800, आंसर 32,000. 32,000 Yes, sir. and 96,000 minus 28,800 ना, Yes, sir. Yes. minus 14,400 minus 14,400, बराबर ना बच्चों? Yes, sir. कितना था ये? 38,400. 38,400 Yes. टोटल 70,400. 70,400, Yes, sir. 70,400, सही है क्या मेरे भाई? Yes, sir. 70,400, तो ये फर्स्ट वर्किंग हो गया। Yes, sir. अब बताओ, मतलब 3,10,400 में से ए एंड बी का हिस्सा बाजू में निकाल दिया हमने, Yes, sir. तो नाउ कैन आई फाइंड आउट जॉइंट कॉस्ट अट्रीब्यूटेबल टू मेन प्रोडक्ट? Yes, sir. तो कैलसी पे हो सकता है यार, फिर भी एक वर्किंग बताता हूँ, देयर सेकंड वर्किंग, देयरफॉर जॉइंट कॉस्ट attributable to main product X, joint cost attributable to, बोलो मेरे भाई, Main product. main product X is equal to, बोलो क्या लिखो? total joint cost minus total joint cost minus
joint cost attributed to Byproducts. byproducts A and B. A comma B. Yes or no? Yes, sir. तो बोलो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना था? 3,10,400 minus 70,400 Yes, sir. minus 70,400. Answer 2,40,000. 2,40,000. 2,40,000. Yes, sir. Yes or no? Yes. Is joint cost attributable to main product X? Yes, sir. Joint cost attributable to main product X. Is it 2,40,000, my friends? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. तो अब क्या करेंगे बताओ आप मुझे. Yes. हमें कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है. ये बनाना है ना? Yes, तो राइट डाउन कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट. तो राइट डाउन कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट. कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट. यस, क्या लिखो बच्चों उसमें? पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिख देना मेन प्रोडक्ट एक्स. चलेगा ना? Yes, sir. मेन प्रोडक्ट एक्स, देन Byproducts. बाय प्रोडक्ट्स कौन से ए कॉमा बी एंड टोटल. चलेगा क्या? मेन प्रोडक्ट एक्स, बाय प्रोडक्ट्स ए कॉमा बी एंड टोटल. कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट वी हैव टू प्रिपेयर. कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट. यस, अभी इनफैक्ट वो जो ए एंड बी का ये सब इस टेबल में रिपीट ही आने वाला है बच्चों. यस और नो? कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट. चलो बोलो फिर अभी. कहां से स्टार्ट करो? Sales. सेल्स वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और क्या, बराबर है ना? Yes, sir. तो राइट डाउन सेल्स वैल्यू. बोलो एक्स का सेल्स वैल्यू कितना है बच्चों? 8 lakhs. 8 lakhs. ऊपर हेडिंग में मैं रुपीज लिख रहा हूं. ठीक है, Yes, sir. 8 lakhs. देन 64,000, 96,000. तो 8 lakhs plus 64,000 plus 96,000. Whether 9,60,000? Yes. Is it 9,60,000? Yes, sir. Yes. B. बोलो क्या लिखो? बोलो मेरे भाई. Estimated profit less. No, sir. Joint cost. अभी तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना बेटा. Yes, sir. Yes, sir. अभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे. अभी भी प्रॉफिट अगर समझ रहे हैं ना, Yes, ए एंड बी का प्रॉफिट ठीक है. अभी तो एक्स का तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना भाई अपने को. Yes, sir. हाँ बोलो क्या लिखो? Joint cost. Joint cost. सेल्स वैल्यू. अभी पूरा कॉस्ट फाइंड करना है अपने को बस. यस और नो? Yes, sir. तो जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन अपने को पता है ना? Yes, sir. तो राइट डाउन जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन. जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन. बोलो एक्स को कितना जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन हुआ था? 2,40,000. 40,000. ए को कितना गया था ऊपर बताओ? 32,000. 32,000. बी को 38,400. 38,400. ऑब्वियसली इसका टोटल 3,10,000 वो जो भी दिया था उन्होंने वो रहेगा ही. Yes. Yes, sir. 3,10,400. 400. 3,10,400. Yes or no my friends? Yes, sir. तो ये हो गया जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनड. अभी Selling. बोलो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन. Yes, sir. कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन. बोलो दिया है क्या आपको? Yes, sir. कितना है? 80,000, 12,800, 14,400. Yes. 80,000 plus 12,800 plus 14,400. Tell me, is it 1 lakh? 7,000. 7,200. Yes. 1,07,200. Yes, sir. Costs after separation. Yes, sir. समझा क्या? Yes. Yes, sir. Costs after separation. हाँ चलो नेक्स्ट. Selling. सेलिंग एक्सपेंसेस.
सेलिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज लगा, सेलिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज कितना है बोलो? 20%. 20%, 10%, 15. 15%. तो कैन आई गेट सेलिंग एक्सपेंसेस ऑन द बेस ऑफ दिस? Yes, sir. ई सेलिंग एक्सपेंसेस, बोलो मेरे भाई सेलिंग एक्सपेंसेस कितना होगा? ए इंटू डी, तो 8 लाख का 20%, इज इट 1,60,000? Yes. 6,400 एंड 96,000 का 15%, 14,400. 14,400. टोटल बताओ, 14,400 प्लस 6,400 प्लस 1,60,000. आंसर 1,80,000. 1,80,800. 800. सही है बच्चों? Yes, sir. एफ कैन आई गेट टोटल कॉस्ट? Yes. कैन आई गेट टोटल कॉस्ट? यस बच्चों. इज इट बी प्लस सी प्लस ई? Yes, sir. Yes. 2,40,000 प्लस 80,000 प्लस 1,60,000. 1,60,000. Tell me, is it 4,80,000? Yes, sir. 4,80,000. Then B plus C plus E, 32,000 plus 12,800 plus 6,400. Is it 51,200? Yes, Yes, sir. sir. And 38,400 plus 14,400 plus 14,400. Total, is it 67,200? Yes, Yes, sir. sir. So 67,200 plus 51,200 plus 4,80,000. Total 5,98,400. 400. Can I get profit? Yes, sir. Yes. So write down G, profit oblique loss. Tell me, is it A minus F? Yes. Yes, sir. Tell me, is it 3,20,000, my friends? Yes, sir. And then 64,000 minus 51,200. Is it 12,800? Yes. And ये जो estimated profit ऊपर था वही रहेगा obviously. 96,000 minus 67,200. Estimated profit यही रहेगा ना A and B का ऊपर. 12,800, 28,800. Yes. Yes or no? Yes, sir. So tell me, is it 3,61,600? 3,61,600. This was comparative profit and loss statement, my friends. Yes, sir. Comparative profit oblique loss statement. Any doubt, my friends? No, No, sir. sir. समझा सबको ये? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस 3,20,000, 12,800 एंड 28,800 ये आंसर है. आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस नाउ. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये हमने आज जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग का बेसिक थियरी पढ़ा बच्चों एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. ओके, जस्ट अगर आपको सॉल्व करके आना है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, तो ये कल प्रॉब्लम नंबर 55, 56, 57 ये हम कल सब सॉल्व करने वाले. 55, 56, 57 इसमें से एक दो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन में प्रोसेस कॉस्टिंग का भी कुछ रेफरेंस है. 56 अगेन मेथड ऑफ अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट में, बट उस पे वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट, उस पे भी एक आने वाला है. सनमून लिमिटेड जो 57 इट इज प्योरली ऑन द बेस ऑफ वेदर टू फर्दर प्रोसेस और नॉट. ठीक है, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये. जो कल के क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, ये सब अप्रॉक्स 10 मार्क के रेंज वाले क्वेश्चन है. 10 या 12 मार्क के रेंज में जो क्वेश्चन आते हैं, राइट, वो रेंज के क्वेश्चन है. तो ये सॉल्व करेंगे. टाइम मिला तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक रुक सकते हैं क्या बच्चों हम लोग? आप रिवाइज कर रहे हो क्या सब कुछ अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. एवरीथिंग जो भी है, ये रिवीजन का कुछ फायदा. कितने लेक्चर्स हो गए अपने अभी तक अपने? 14th and almost I think we are about to finish 7th chapter. Yes or no? कल के लेक्चर में हो जाएगा वो, but we are about to finish 7th chapter. कौन से? बेसिक, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ABC. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड अभी ये 7 जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग. अच्छा, ये चैप्टर होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस कॉस्टिंग लेंगे. कौन सा? प्रोसेस कॉस्टिंग. एंड प्रोसेस होने के बाद ना फिर हम लोग 3 टेक्निक कंप्लीट करेंगे. मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट. चलेगा? ऑब्वियसली एक लेक्चर में नहीं होगा वो, एक दो लेक्चर तो एटलीस्ट लगेंगे सबको. बट आई होप दिस बूस्टर रिवीजन बैच इज हेल्पिंग माय फ्रेंड्स. Yes, sir. I really hope कि this is of some use to all of you, my friends. Yes, sir. ठीक है, तो shall we stop here for the day, my friends? Yes, So sir. see you in lecture number 15. 15. तो ये 14th lecture is over, my friends. See you in lecture number 15. Bye bye, my friends. Goodbye.